स्टिल वो अच्छी लड़की बुरी लड़की, अच्छी लड़की बिक नहीं सकती लड़की, वो है, वो तो है, क्योंकि वो आपकी तरबियत है, वो आपकी थ्योरी भी है, की तरबियत है, वो राइटर की थिंकिंग है, उसका ये इस तरह का सोचना है, उसको आप चेंज, फिर आप उठो ना। और पुराने जमाने में याद है लिपस्टिक जब नहीं होती थी, हाँ। तो हमारी नानियाँ चाचियाँ दादियाँ क्या करती थी कि बड़े सारे छन्ने में लाल रंग डाल के ना तो ऐसे करके होंठ उसमें डुबा देती थी तो वो लाल हो जाते। सुन मेरा दिल बहुत बुरा सोशल इम्पैक्ट डाल बिल्कुल रहा ऐसे ही, है, लेकिन अगर आप कहीं मेकिंग के हवाले से और कैरेक्टर फिलॉसफी और वो जो डेवलपमेंट और वो चीजें समझ आ रही उस हैं, चीजों में मैं इस ड्रामे को पूरा नंबर देता हूं। सॉरी। अच्छा, ये मैं हमेशा कहता हूँ इस ड्रामे में, मैं कहता रहूँगा जब तक मेरी आवाज़ जो है वो पहुँचे अब्दुल्ला बदीनी तक। ये नामों का बहुत मसला करते हैं। नसीबा फिर हो गई है, नसीबन, नसीबा और नसीबा, 3 नाम चेंज हुए हैं इसके। होम ब्रेकर में हम हमेशा लड़की को बुरा कहते हैं, और होम ब्रेकर में जब लड़की वाइफ अगर किसी मर्द के साथ वो कर ले तो तब भी जस्टिफाई मर्द हो जाता है। आफ्ताब को तो निकाल ही दो इंडस्ट्री में, उसको भी प्रोफेशन, वैसे उसका कोई और ही प्रोफेशन होगा बेचारे का, वो किसी का चाचा मामा पता या होगा तो किसी ने कहा होगा चल ड्रामा करने पे तू भी आ जा। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है असलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। नूरे रमजान, शाने रमजान है। अच्छा सॉरी, नूर नहीं, मैं इस मुंह पे आ सकता नहीं आ सकता। हाँ मेरे तो आया हुआ है, मुझे 2-3 लोगों के डीएम्स भी आए कि क्या खैरियत है। मैंने कहा शायद मेरी लाइट ज्यादा मेरे फेस पे आ गई है और कोई वजह नहीं है। 1 2 3 मुझे 4 किसी ने कहा कि नहीं तो ये तो सबकी ओवरऑल है ना, मेरे ऊपर ना डालो। मुझे जो है मैंने कहा यस आई हैव वेंट टू नाई आफ्टर सो लॉन्ग, दैट्स व्हाई 1 and 2 इज शायद लाइट मेरे फेस की ज़्यादा करीब हो गई है, 2 and 3 शायद ये आपकी नज़र की नजर मोहब्बत है। आप लोग प्लीज हमारे लिए दुआ करें, हम लोग आजकल नजरों में आए हुए हैं, अच्छी हम नजरों में ही ना आ जाए कहीं। खैर, तो प्लीज दुआ करें हमारे लिए, और सबसे पहले हाँ लाइक करें हमारी इस वीडियो को हमारे रेगुलर व्यूअर्स तो लाइक करें, क्योंकि उनसे तो हम ये एक्सपेक्टेशन जो नए आए वो भी करें, जो नए आए अगर उनको वीडियो पसंद आई है तो हाँ ठीक है, और अगर नहीं पसंद आई डिसलाइक करें और नीचे रीजन भी बताएं इसलिए नहीं पसंद है, ठीक है। दूसरा ये कि जो नए देखने वाले हैं अगर उनको पूरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब प्लीज कर दें, और अगर किसी हमारे रेगुलर व्यूअर ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो उससे भी निवेदन है, डजंट मैटर, लाइक करें। एंड आप की शान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस एक बटन दबाना। ये वैसे कितनी कोई गलत बात नहीं है, चॉइस ऑफ वर्ड्स बुरी होती जा रही है डे बाय डे। नहीं कुछ लोग कह रहे हैं आप बेहतर हो गए हैं। एंड सेकेंडली एक और बात, यस टू ऑल आवर इंडियन फैमिली, यस उन सबको दिवाली मुबारक। हाँ बहुत आपको दीपावली की वो लोग भी तो हमें ईद मुबारक कहते हैं ना, तो हमें भी कहना चाहिए। एंड सेकेंडली जो लोग पाकिस्तान में मुकीम हिंदू कम्युनिटी है उनको भी हैप्पी दिवाली। हाँ आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यस ठीक है, मैं क्या तरीके से कह दूं ना। हाँ। मुझे इस इवेंट का बहुत ज्यादा नहीं पता, हाँ कि ये क्यों होता है, बस मुझे ये पता है कि पटाखे चलाते हैं, हाँ यही पता है, लेकिन मैं इसके बारे में रिसर्च करना चाहूंगा। मैंने वैसे आपने नोट किया होगा, मैंने इंडियन रिलीजन की कुछ बुक्स पढ़ी हुई हैं। हिंदू रिलीजन क्या मैंने बोला, इंडियन आपने कहा ना, हिंदू रिलीजन, एक तो वो हिंदुस्तान इंडिया एक चीज हो जाती है। हिंदू रिलीजन की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं मैंने, मुझे मोटा सारी कहानी पता है, ये महाभारत की और रामायण की, लेकिन ना मुझे ये दिवाली की, चलें कोई बात नहीं, चल जाएगा पता आपको इंशाल्लाह, कर लेंगे। अब नीचे पता लग जाएगा, जिनको पता है प्लीज बताएं कि इस इवेंट की क्या सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पटाखे वगैरह फोड़े आपने? नहीं, मैंने बल्कि अपने इंडियन जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ना फाड़े पटाखे, ना पकड़े, ना करें, क्योंकि अब हमें अपने माहौल को खुद संभालना पड़ेगा। आपको पता है आई थिंक 80s या 90s में ओजोन लेयर का हमने सुना था कि, हाँ जी, बचपन में सुनते थे कि उसका एक सर्टन कि उसमें से वो टूट गई है, या वो कुछ इस तरह से मुझे बारीक हो गई है, तो बहुत सारे मुल्कों ने यूएन में मिलके कुछ रूल्स बनाए थे, तो जिसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल मटेरियल्स थे जिनकी पाबंदी की गई, जिनके मतलब यूज में, और उससे हुआ कि ओजोन दोबारा रिपेयर हो गई। तो अब वो वक्त आ गया है जब ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है,
तो हमें बहुत सारे अब ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिन पे हमें मुकम्मल तौर पर करना पाबंदी लगानी पड़ेगा यार, जान करना पड़ेगा आने वाली नस्लों के लिए, हमारे लिए अपने तो बच्चों के लिए। हम तो मरने वाले, हम तो आज नहीं तो कल हमारी ये जा वो आदत जा। तो हो गई है ना, मतलब बीमारी आती रहती है, हाँ, आने वालों की हाँ, बहुत सारी हाँ, रहती है, हाँ, तो उनके लिए ख्याल करें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी हो गया। Yes. और उसके अलावा क्या चल रहा है? उसके अलावा आप बताएं क्या चल रहा है? हाँ, मेरी स्विमिंग बड़ी अच्छी जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात मेरी बातें होती है, आपकी बात ही नहीं होती। है। इंटरव्यू हमारा आ गया है, आपका फीडबैक हमें चाहिए होगा। अगर लेकिन आपने हमें नहीं अभी तक देखा, नहीं मिला फीडबैक। अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर जाके देखें। हम सैटरडे को बैठे हैं, हमें अभी तक फीडबैक नहीं मिला। क्योंकि आज रात को आना है। नहीं खैर, वैसे कह रहा हूँ कि आप फीडबैक दे दें। दे जरूर जरूर। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखें। वैसे तो देखा ही होगा, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं दे लाइक दिस थिंग, ठीक है, कि इंटरव्यू ये वो करते हैं। छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। व्हाई डू आई कॉल माई सेल्फ छोटा बच्चा? आई डोंट नो, आई डोंट ग्रो अप। आई हैव हर्ड, इसलिए होता है कि जब आप अपने बचपन की चीजें आपकी अधूरी रह जाए ना, तो आप कभी भी अपने आप को मैच्योरिटी की तरफ लेके आई डोंट ग्रो अप। मेरा पता नहीं क्यों, अच्छा मेरी बारी अब आ गई, अब मान जाओ कि मेरी बात आ गई। तुमने कहा था ना मेरी तो अब मेरी बात आ गई। मेरी बात में चवली होती है हमेशा। आई डोंट एक्सेप्ट माई सेल्फ एज अ 35 year old आदमी। I consider myself as a kid. I don't know why. फिर भूषण अंसारी को कुछ ना कहा करो। नहीं, ये तो गलत है। मैं मेंटली तौर पे कह रहा हूँ, फिजिकली मुझे पता है कि मैं एक बुड्ढी रूह हूँ, ठीक है, एंड आई कड़ाके छड़ाके हड्डियों के बजते रहते हैं, ठीक है, लक दे कड़ाके बज जाते ने, तो वो सारा कुछ चलता रहता है। फिजिकली आई नो आई एम, बट इधर से जो है ना, वो अभी मैसेज नहीं मुझे आया कि एहतशाम मांझा हूँ। You want to celebrate your childhood? Yes. Again. हाँ मतलब तुम वो चीजें करना चाहते हो जो तुम बचपन में नहीं कर सके। हाँ शायद, तो जिसकी वजह से तुम बड़ा नहीं शायद, होना पाए। ये होता है। मेरे तो मैंने अपनी तो यही फिलॉसफी निकाली हाँ है। हो सकता है ये। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग बचपन में मैच्योर हो जाते हैं। देयर आर सम पीपल जो 7-8 साल की उम्र में ही वो अपने आप को कहते I हैं। still used to cherish those things जो हम बचपन में करते थे, जैसे मतलब लाइक कोई चीज कलेक्ट करना, कोई पुरानी चीज सुनना, कोई कैसेट, ठीक है, और ऐसा कुछ चीजें जो बचपन में होता है ना। आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टेशनरी एक पॉइंट के ऊपर। तुमने ये सारे फेजेस देखे, कलेक्शन पड़ी हुई है। हाँ, तो मुझे ना मेरा वो कहता है दोस्त कि क्या तुम अभी क्या, मैंने कहा नहीं, मेरे बचपन में नहीं खरीदी ना, अब खरीदने का वक्त है, मेरा दिल करता है। अब तो हाँ ऐसे ही है, कुछ आपकी महरूमियाँ होती हैं जो आपकी नहीं पूरी होती, तो फिर आप उसको वो करते हैं। जैसे आई लव टू कलेक्ट बर्तन्स। यस, आई लव टू, मुझे जो मर्जी कर लो, मेरे मुंह में मेरी टालें टपकने लग जाती हैं जब मैं किसी ऐसी शॉप पे जाऊँ। तो ये बड़ा मुझे मेरी बर्थडे पे अगर किसी ने गिफ्ट करना है तो मुझे बर्तन गिफ्ट कर दें, ठीक है, भिजवा दें, एड्रेस मैं दे दूंगा, इंस्टा पे रब्ता करें। कितनी चीप बात है, हूँ मैं। हाउ चीप। टीमू का एड्रेस, टीमू इज लिविंग इन पाकिस्तान, का एड्रेस दे, अगर आपने किसी डिलीवर करवा दे, भेजना है तो मैं टीमू से चीज डिलीवर कर। कितना अच्छा आइडिया दिया इस्लाम तुमने, इस आइडिया पे तुम्हें तालियां। आप लोगों को हमें प्यार है तो प्यार अब जो है वो मोनेटाइज में होना चाहिए। हाँ, मोहब्बत भी मोनेटाइज्ड है। नहीं आई एम जस्ट किडिंग गाइस। हाँ, कोई मसला नहीं, आपकी मर्जी। आई एम जस्ट किडिंग आई एम जस्ट सीरियस। वो देखा है कृष्णा कहता है आई एम जस्ट सीरियस। एक ना बहुत पहले की बात है, नहीं रहने दो, यहाँ पे सुनाने वाला नहीं है। चले कोई बात नहीं, बैक स्टेज सुना देना। स्टेज बड़ा ऊंचा जाके बैठे हो। हमने एक ज़माने में टिकटॉक बनाते थे। हाँ मुझे पता है। मैं एहसन हसीन उस्मान, हमारा बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा जाता था, बहुत अच्छा, और बहुत लाइक, हाँ इट वाज मेजर हिट, हाँ वायरल जाता था, और विद इन लाइक 2-3 वीक्स वी वर लाइक, और उस जमाने में कंपीटिंग दी जो वो जुल्करनैन टाइप, हाँ जुल्करनैन टाइप, यू नो दैट, मुझे पता है। उसमें ये हुआ, एक बंदा पड़ गया मेरे पीछे, मतलब बंदा नहीं मैं कहना चाहूंगा, मतलब एक इंसान कह लो, चलो फॉर एग्जांपल, तो उसने इरिटेट कर दिया ना, मतलब इरिटेशन का लेवल इनटू 100 कर। ओके, मैं मतलब उस जमाने में, मतलब मेरे पेपर भी थे रहते हुए, मैं मतलब कॉलेज जा रहा हूँ, उसकी कॉलें आ रही थी फिजूल में, और इंस्टाग्राम पे एक दिन ऐसा था, मैंने कहा इसका कुछ करो, मतलब ये क्या है, और क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि ब्लॉग करना किसी को इट्स सिमुलेटिंग, अनलेस अगर आप किसी को इस लेवल तक ना लेके आए, उस जमाने में ये इतनी नॉलेज नहीं थी। ऐसा में उसका फोन उठाया, अच्छा यू लव अस, फिर एक आईफोन भेजो। उस बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया। नाइस, ये सही है। इसलिए टीमू
भेजते भेजते हम कहीं ब्लॉक ना हो जाए ना, इसलिए आपको नहीं कह नहीं रहा हूँ। नहीं करेंगे, हाँ, वी लव यू एंड यू लव अस, हाँ, हाँ। ठीक है। तो ड्रामों की सुनाए। ड्रामे जो हैं ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ नहीं मुझे मजा नहीं आया इससे। हाँ शुक्र है अल्लाह एक का। पसंद आया जो आपने आज, उसकी मेरी आपकी लड़ाई होनी है, आई एम रेडी फॉर इट। आपको पता है ऑनलाइन भी वो लोग उसको बहस कर रहे हैं। आप क्यों जस्टिफाई, आपने हमेशा वैसे ना, मैं तेरा नोट कीता है, तू ज़माने से उलझ जाना हाँ होता तू है की कहदा केड़ी मच्छी, गंदी मच्छी। नहीं गंदी नहीं, खुद ही अपने आप को तजलील करने का तुम्हारा शौक है। ये जो स्कर्दू साइड पे मिलती है उसको क्या कहते हैं, ट्राउट फिश हो वो तुम। क्या करती है? ट्राउट फिश पानी के ऑपोजिट चलती है, ठीक है ओ वाह, जी, पानी चल रहा होता है इस तरफ, ट्राउट उस तरफ चलती है, तो तुम वो ट्राउट फिश हो। नो ट्राउट फिश नहीं, मुझे ना एक्चुअली मैं ना एक्चुअली आई लव हसीब हसन। हाँ ठीक है, लेट्स स्टार्ट, इसका मतलब फिर चलो नाम ले लें एक एक। उसके बाद हो जाएगा। सुन मेरे दिल, बिस्मिल, इख्तदार, तेरी छाँव में, जफा, गैर, आखिरी बार, एंड हैव यू वॉच्ड दैट? गैर जान से प्यारा जुनून, नो, वो फिर हमारी लिस्ट निकल मुझे गया। लगा लिस्ट गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो हमारे पास है 7 ड्रामे, ठीक है। तो सुन मेरे दिल से शुरू करना, please। करें। सुन मेरे दिल, ये जो मेरा इश्क है जी मून। ये क्या था? अच्छा पहले आप अपनी सबसे पहले तारीफ करूंगा किसकी? माया अली की। जी माया अली वो सो गुड। बहुत अच्छी उन्होंने लेकिन आपको performance की अगर है। माया अली का इमोशन कनेक्शन समझ आया है, then what was your problem? मुझे राइटर से I'm मसला है bit- अरसलान, ओके वो तो है कि ये सिनेरियो क्यों बनाया जा रहा है, क्यों वो अपने मतलब, चलो आपने कह दिया, अच्छा बिलाल अब्दुल्ला ने समझ लिया कि ये क्या कहना चाह रही है, सदफ ने कह दिया क्या? कि आपको जो चाहिए इसके बदले में ले ले, क्योंकि उसको पता है कि ही इज अ प्ले बॉय, ठीक है, लेडी किलर है, ठीक है, वुमनाइजर, हाँ वुमेनाइजर है, और ये वो सारा कुछ, ठीक है। तो वो बार बार अपना पेश क्यों कर रही थी उसको? कॉज उसको यही पता है ना कि इसको औरतों से फायदा चाहिए, तो वो उसको, लेकिन इतनी कीमत उसको कैसे पता कि मैं 8 करोड़ की हूँ? क्योंकि इस चीज के स्टेब्लिश उन्होंने कर दिया ना पिछले एपिसोड में, जावियार ने और माया ने के सदफ वो 8 करोड़ दे देगा उसके लिए, वो पीनट्स। हाँ वो तो दे देगा, ठीक है, पता है उसके लिए पीनट्स है। ये क्यों बार बार उसको पेश कर रही है? क्योंकि वो उसका एहसान नहीं लेना चाहती, और उसके बदले में वो उसको सिर्फ यही ऑफर कर सकती है, और उसको उसकी वर्थ पता है। वर्थ तो है, लेकिन ना फिर मुझे इस चीज के अलावा मुझे उस चीज से मसला है, वो जो उसको कहता अमार को जाके कहती है कि तुम्हारी औकात पता करनी है, ये करना है, वो करना है, जस्ट मेरी कीमत 8 करोड़ है। तो इसके मतलब ये है कि वो अमार का दिल नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि उसको पता है जब मैं 8 करोड़ कर लूंगी तो मैं मतलब अभी से मेरे लिए दिल खराब कर लेना। तुम तो सदफ के अंदर घुस गए हो, ठीक है। Am I making sense or not? ठीक है, अमार से लेकिन प्यार तो वो नहीं करती। अमार नहीं करती, लेकिन उसको दिल से अपने लिए नफरत पैदा करना चाहती है, सो दैट उसको ऐसा कोई वो ना जाए। आई नो इट्स अ वेरी शिटी कॉन्सेप्ट, शिटीएस्ट, बट आप जो एक कनेक्शन या वो जो एक व्हाट कैन आई से, कि जो एक स्ट्रक्चर होता है जो पहले जेंटलमैन में मिसिंग था, वो मुझे यहाँ फील नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ अगर कोई चीज भोंडी भी लिखी गई है ना, तो उस भोंडी चीज की भी रीजन है। अच्छा। उसका एक स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे की फिलॉसफी को खराब नहीं कर रहा। व्हाट आई लव अबाउट दिस ड्रामा इज हसीब हसन की डायरेक्शन इज सो फिल्मी। किसी ने कमेंट भी किया था कि जो अच्छा हो रहा है वो हसीब हसन ने किया है, जो बुरा हो रहा है वो राइटर और एक्टर कर रहे हैं, ये आपका राइट नाउ आई से राइटर, ओनली राइटर। एक्टर्स तो अच्छा कर रहे हैं, बट कुछ एक्टर्स हैं जो अभी भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, आई मस्ट से। इंटरनेट पे धड़ाधड़ जावियार आ रहा है, लगे हुए मुझे इस चीज से इधर मैं ये भी ट्राउट मेरा मसला आ गया, मुझे भी नहीं कनेक्ट नहीं कर पाया मैं, हालांकि बड़ा इमोशनल सीन्स थे उसके वेरी बैड इस एपिसोड में, बट वो इमोशन जो है वो डिलीवर ही नहीं हुआ, मुझे तो नहीं डिलीवर हुआ। और माया ने हमारी उसकी एक हमारे एक काम आसान किया माया ने कि इसको ऑस्कर मिलेगा। उसको माया ने क्यों? उसने टीवी कह दिया ना हमारे ड्रामे में कि एके बस वाले इसको ऑस्कर देंगे, क्योंकि मैं अच्छा कर रही हूँ इसलिए आप उसको ऑस्कर दे दें। उसका डायलॉग था ना, नहीं सुना तुमने? नहीं, अच्छा ऑस्कर कमीने को ऑस्कर मिलेगा। उसने एकेडमी वालों की बात की थी। असलान प्लीज, बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है, इसको ऑस्कर दो।
मिलेगा कमीने को। हाँ, कमीने को ऑस्कर मिलेगा। अच्छा एक तो मुझे ये लफ्जों से बड़ी नफरत है, इट्स टिपिकल बार बार रहमान कमीना का, कमीना it's कमीना typical। कमीना कमीना कमीना। इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो आप उठे ना, फिर या तो इज्तिमाई लेवल पे उठे ना, फिर आप करें ऐसे स्क्रिप्ट के खिलाफ एहतजाज। हर बड़ा एक्टर करना चाहता है, खलील किसी से पूछ लो वो करना चाहेगा खलील रहमान कमर की स्क्रिप्ट। अच्छा। और जो छोड़ देगा फिर देख लो वो आज का काम कर रहा है। अच्छा, उसने इंडस्ट्री छोड़ दी है तकरीबन। बॉयकॉटेड हो तो जाएगा। इट मीन्स कि आपकी प्रोडक्शन आपको फोर्स करती है ना कि हम इसी से ही लिखवाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ आवाम इससे कनेक्ट करती है, विच इज वेरी अलार्मिंग। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये विच गलत है। इज वेरी अलार्मिंग। हाँ ये अच्छा ट्रेंड अगेन नहीं है। अब मेरे साथ ना सुन, मेरे दिल में प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे साथ बरसक वाला सीन हो गया। मैं मेकिंग के ऊपर अगर मैं कहूं कि बहुत बुरा है तो ये तो फिर मेरी साइड से इररिस्पांसिबिलिटी। नहीं मेकिंग तो बुरी नहीं है, मेकिंग तो बुरी नहीं है। हाँ ठीक है, और आपके acting सीन्स point बड़े of अच्छे हैं, आपका बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर बहुत हाँ। अच्छा है, आपके एक्टर्स बहुत अच्छा, मुझे हीरा मानी बहुत पसंद आ रही है, Yes। उसामा खान बहुत अच्छे लग रहे उसामा हैं। खान का वो जो ठीक एक है। सीन था हाँ, जिसमें तो- वो एक ही बंदा बार बार चल रहा था बाहर, हाँ, वो जो हाँ, बाहर हाँ, पार्किंग हाँ, लॉट में, थोड़ा सा ख्याल रख लिया करें, हम जरा हाँ, आंखें खोल के हाँ, बैठे होते हैं, वो एक ही बंदा बार बार यूं जा रहा है फिर यूं आ रहा है। इट्स जस्ट लाइक आपने विवाह का एक सीन देखा है? नहीं, विवाह मूवी का एक सीन है हाँ। जिसमें ना जो इनका क्या नाम है बाबा जी का, आलोकनाथ आलोकनाथ ना किसी से शादी की अरेंजमेंट की बात कर रहे होते हैं। अच्छा वो बैकग्राउंड इधर बैठा हुआ है वो आदमी, इधर आलोकनाथ, इधर वो लोग, वो अपने आप के साथ ही लगा, मैं सीन जरूर ढूंढ के दूंगा इंशाल्लाह, वो अपने आप के साथ लगा। पीछे वाला ये कौन है, ये क्या काम है? कोई बेचारा कोई एक्स्ट्रा था, वो ऐਵੇਂ एक्सप्रेशन अपने दिया आप जा रहा को है, वो कराना चाह रहा होगा, हाँ क्या हाँ, बोलते वो हैं? रजिस्टर करवाना Register चाह कराना वो चाह एक्स्ट्रा रजिस्टर्ड ही हो गया। तो इस तरह वो बंदा भी आई जा रहा था हाँ, कि क्या- have you noticed? हाँ मैंने देखा है। खैर उस सीन में उसामा खान was so good, हाँ वो अच्छा कर रहा so good। हाँ। और उसका लव और उसका वो जो एक यू कैन से कि उसने कहा मेरे से सब ले लो। हाँ हाँ उसने कहा मैं घर भी भेजता। हाँ और मुझे जो एक चीज अच्छी लगी अबाउट ये बंदा तमीजदार लिखने बैठे ना, इसको वो नॉलेज है। हाँ ठीक है, अब तुम जरा थोड़ी देर के लिए मैं घुसने लगा बिलाल अब्दुल्ला में, हाँ उसको नींद नहीं आई सारी रात हाँ, कि इसकी इमेज कैसे मैं खराब ठीक करूं, इसकी तो मेरी तो इमेज इतनी गंदी है इसकी कि लोगों ने क्या क्या कहा हुआ है, कि बाप ने तो नहीं कहा, हाँ। बट लोगों से तो उसने सारा कुछ सुना ही हुआ है। और वो ये भी समझता है कि वो मुझे आज भी वुमनाइजर समझती है और मेरे पास इतना आँख खड़ी है। हैव यू नोटिस द दर्द इन वहाज आईज? बिल्कुल ऐसी है। ये सब चीजें फिर आप सेंस करती ये हैं। सीन बहुत लंबे थे लेकिन ये सीन अच्छे थे। ये सीन अच्छे थे। हाँ लंबे थे, बहुत ज्यादा लंबे थे। आपने मुझे कहा था कि ये टीवी पे देखना, मैंने टीवी पे ही देखा, हाँ। बड़ी स्क्रीन पे ही देखा। हाँ। तो मैंने नोट किया ये सीन बहुत लंबे थे लेकिन ये अच्छे थे। मतलब Very आपको filmy आप vibe। उसमें वो नहीं फील करते कि अब यार छिटो करे आगे करो। और मुझे ना सबकी फिलॉसफियां अच्छी लग रही हैं बड़ी बैकवर्ड सी लेकिन मजे की हैं। हीरा मानी की देख लो तुम, हमशा इज माय वेरी फेवरेट। क्या चाहती है वो? दानिया नहीं अभी वो गई हुई है ना बाहर, अमेरिका कनेडा अमेरिका नहीं पता नहीं कनाडा जहाँ भी थी, साढ़े वालों बाहर ही गई है, भावें कतर गई हो। बट हीरा वाज सो गुड। हाँ हमशा इज वेरी गुड। हर ड्रेसिंग, हर बॉडी लैंग्वेज, वो जिस तरह कंप्यूटर पे काम करती है, टक, 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 उसके टक, बाल जिस तरह बने हुए हैं, एवरीथिंग अबाउट is हमशा इज so वेरी on point। गुड। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। उन माया ने भी मुझे बड़ा खुश किया है एंड तक पूरी दोनों एपिसोड। मुझे दो बस एक्टरों से इतराज है, ज़ावियर एंड सबा हमीद। ट्रू, सिंपल, नथिंग एल्स। शावीर और सबा हमीद दे आर नॉट नेलिंग They are not nailing their सबा हमीद इतनी characters। अल्लाह पाई की एक्ट्रेस है। Yes। आई डोंट नो व्हाई शी इज नॉट टेकिंग सीरियस दिस कैरेक्टर या जो भी और है। एक चीज और मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक, अच्छा नहीं फिर ठीक है। मुझे ये लग रहा था कि वो जो आखिरी सीन था ना जब वो उसको उठा के कमरे से बाहर भेजती है, वहाँ पे माया का मेकअप बहुत ज्यादा था। फिर मुझे याद आया वो आई बाहर से है, तो वहाँ पे सही है, ये ठीक हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अरे मुझे डिटेलिंग पसंद आई आपकी, जो आपने ल्यूकीमिया के हिसाब से जो आपकी रिसर्च है वो सारा कुछ, और वो बिल्कुल अच्छा ठीक था। है, और उसमें लिखा हुआ था कि हाँ, बोन हाँ, मैरो हाँ, का हाँ, प्रॉब्लम है, वो जो हाँ, रिपोर्ट थी ना हाँ, उसमें हाँ, सब कुछ लिखा हुआ था। मुझे ये चीज And पसंद आई, वो जो and रिपोर्ट्स थी वो हाँ, जेन्युइन and थी। mind you, जिस स्टेज का ल्यूकीमिया उन्होंने दिखाया है उसमें आपके पास इतना ही टाइम होता है। हाँ तो मुझे ये रिसर्च एंड आई कैन अंडरस्टैंड दिस होल। यहाँ पे अगर मैं जाके देखूं तो मुझे सदफ समझ आती है, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया कि टाइम बहुत कम है और इतने कम टाइम में सिर्फ एक बंदा ही है जो उसकी हेल्प कर सकता है, बिलाल अब्दुल्ला। और उसने वीजा और वो भी करना है, और उसको
उसकी पता भी है कि वो किस बात के हाँ, ऊपर मान सकता है। सकता है। सो आई लाइक दिस फिलॉसफी। आई नो आप लोग बैश कर रहे हो, रिग्रेसिव है। आप जरा उसको ब्रॉडर पिक्चर में हाँ, नहीं हाँ, देख रहे। हाँ। अगर आप उसको उस तरह से देखें तो आपको समझ, स्टिल वो अच्छी लड़की बुरी लड़की, अच्छी लड़की बिक नहीं सकती, लड़की वो है, वो तो है, क्योंकि वो आपकी तरबियत हाँ, है, वो आपकी थ्योरी भी है, की हाँ, तरबियत वो है, उसकी वो थ्योरी भी राइटर है। की थिंकिंग है, हाँ। उसका ये इस तरह का सोचना है, उसको आप चेंज, फिर आप उठो ना, फिर एक्टर्स उठे ना, हाँ कि भाई मैं नहीं करूंगा, कि मैं ये मैंने डायलॉग नहीं करना। बोलूंगा। जब आपके जो करैक्टर उसने सोचे हुए हैं, जब 20 25 30 लोग उठ के उसका नहीं करेंगे स्क्रिप्ट, तो बंद हो जाएगा वो राइटर, हाँ, बिल्कुल कोई नहीं काम करेगा। आप ने कितने ऐसे, अब वो देख लें, अब मेरी बात सुने, जी। इतनी शिटी स्टेटमेंट देते हैं खलील रहमान कमर औरतों के बारे में, हाँ बिल्कुल ऐसे। लेकिन उनको उनका काम रुका है कभी? नेवर। आवाम उसको हिट भी करती बिल्कुल है, ऐसे। ठीक है। मोहसिन अब्बास हैदर के साथ आज तक क्यों नहीं लोग कनेक्ट कर हाँ पा रहे? बिल्कुल ऐसे ही है। सिलेक्टिव है ना, फिर आप भी, आपका एक्टिविज्म भी सिलेक्टिव आपका एक्टिविज्म भी सिलेक्टिव है ना, तो ये एक थोड़ा सा मुझे इंडस्ट्री की जानिब से, फिर ये इंडस्ट्री का कसूर है, इंडस्ट्री ये लोगों का कसूर नहीं है। अब वो जो उन्होंने बनाया देखना तो पड़ेगा, फिर मैं बरज़क को भी कहूँ कि खराब है, सोशल नॉर्म्स में तो वो भी नहीं पूरा देखना तो है, देखना तो हमारा एक काम, हमारी डुअल ड्यूटीज हैं। हम एक बताते हैं कि ड्रामा सोशल इम्पैक्ट क्या डाल रहा है, सुन मेरा दिल बहुत बुरा सोशल इम्पैक्ट डाल रहा है, लेकिन अगर आप कहें मेकिंग के हवाले से और कैरेक्टर फिलॉसफी और वो जो डेवलपमेंट और वो चीजें समझ आ रही उस हैं, चीजों में मैं इस ड्रामे को पूरा नंबर देता हूं। ठीक है, दे कोई मसला नहीं, दे दो। अच्छा आगे चलें फिर। जी जरूर। कौन से ड्रामे पे कौन सा सबसे अच्छा लगा आपको? यही था, इसके बाद सभी फाड़क, एक लाइन में सारे जो भी कहते हैं। बिस्मिल जी मोहम्मद, बिस्मिल वाज फुल ऑफ ऑस्कर्स। साद कुरैशी को मेरी तरफ से पकड़ा दे, डायरेक्ट ही ऑस्कर मैं ला दूं उस कमरे से। हाँ, बेस्ट मॉम वाला। हाँ। सीरियसली साद कुरैशी, व्हाई आर यू डूइंग दैट ब्रो? हमने पहली बार को कुछ किस्तों में आपको काफी कोशिश की जस्टिफाई करने की, बट तुमने जो की थी, कमरे मैंने में नहीं की थी, वो जो मैंने कभी नहीं की, नेवर। मैं क्लिप निकाल के दूंगा, तुम्हें पसंद आया था वो, मैंने कहा था मुझे नहीं पसंद आया। तो भाई उसने कमरे में आके जो तोड़फोड़ की है, जो उसने ऑस्कर दिए हैं, मैं कहता हूँ कि हाँ वही हंसा वाला ठंग बहुत बुरा। हंसा नहीं, प्रफुल वाला, सॉरी, बहुत बुरा। गाड़ी में बहुत बुरे ऑस्कर, हर जगह बाप के साथ चीखते हुए बहुत बुरे, और रोज आंखों में, आपने पता है उसने मेकअप किया हुआ था, आंखों के इट वाज सो बैड, बहुत बुरा मेकअप किया, वो जो रेड कलर की लाली लगी हुई थी ना यहाँ पे, वो मैंने भी नोट की, बहुत बुरी थी जी। तो मुझे सबसे ज्यादा जो मसला इस दफा आया वो साद कुरैशी से आया और मुझे सबसे ज्यादा दुख किसके लिए हुआ, ये पूछे प्लीज, पूछे। कोई रह नहीं गया दुख किसके लिए? मार्था के लिए। बहुत अच्छा हुआ मार्था के साथ जेडी वर्दी सी ना, बेचारी, बड़ा बुरा हुआ है। मार्था को, मेरी बात सुने, बड़े कोई वैसे बिस्मिल वाले ना, ये जो हैं खानदान, ये टीटी खानदान, बड़ा ही कोई नमक मुर्दार है। नहीं मतलब 30 साल से इसने आपके घर खिदमत की, मेरा बाप भी आपके पास खिदमत करता था, लेकिन टीटी ने उसको कोई, आज तक वो रक्षों में घूमती रही, बड़ा दुख है, दुख हुआ। और एक दिन बैठे बैठे निकाल भी नहीं वापस रखेंगे, कह दिया है मूसा ने, लेकिन उसने खैर मूसा को चपेड़े चटप कॉल दे दिया कि बेटा नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम जो है वो। अच्छा मुझे ना बिस्मिल ने कंफ्यूज कर दिया। अच्छा मुझे बिस्मिल ने गुस्से में कर दिया है। जरा ओवरऑल स्टोरी की हम बात करेंगे, क्या गुस्सा तुम्हें किस बात पे आ रहा है? मुझे ना हरीम फारूक पे गुस्सा है। मैं मासूमा की बात नहीं कर रहा। Okay. मैंने उनका इंटरव्यू देखा रिसेंटली, जिसमें वो जस्टिफाई कर रही थी कि एवरीवन इज़ मासूमा, नो एवरीवन इज़ नॉट मासूमा। वो उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करती थी कि सबकी ख्वाहिशें होती हैं, आपका हक होता है लाइफ को जीना, सारा कुछ, बट द वे शी इज़ डूइंग इज़ नॉट राइट। ठीक है, होम ब्रेकर जो है ना, वो कभी भी जस्टिफाई मेरे लिए नहीं हो सकती। ठीक है, चाहे आप कहें कि इसमें बंदा भी मुलविस है, लेकिन बंदे को ट्रैप तो तुमने किया था, फंसाया तो तुम नहीं था। ठीक है, मासूमा तो नहीं होम ब्रेकर दोनों होते हैं, जो भी है। मैं तो मतलब I have been to this experience with very close member of my family। यार लेकिन I don't know यार, इसने उसको जाके उसको लिफ्टें तो करवाई थी, तो लिफ्टें पकड़ी क्यों? पकड़ी है वो एक चीज है,
वो आप इतना आप मासूम कैसे हो आप गया? उसको ये भी कह सकते हो कल को कोई और भी आएगी तो शायद हो सकता है वो हाँ, उसके साथ अट्रैक्ट हाँ। हो जाता, बट स्टिल यू शुड अवॉइड दैट ना, बीइंग अ रिस्पांसिबल पर्सन ऑफ द देखें, सोसाइटी। होम ब्रेकर में हम हमेशा लड़की को बुरा कहते हैं, हाँ और होम ब्रेकर में जब लड़की वाइफ अगर किसी मर्द के साथ वो कर ले तो तब भी जस्टिफाई मर्द हो जाता है। तो वो तो अलाउड ही नहीं है ना। That's what I'm saying ना, कि ये फिर आप ना, इसका मतलब जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, वो जो दो बंदे, that's why I hate कभी अलविदा ना कहना, पता नहीं क्यों। मुझे तो बड़ी बुरी लगती है, मुझे तो नफरत है उस मुझे concept नफरत से। है उस मूवी से, और वो बहुत सारे उसने लोग तो उसको justify इनफिडेलिटी करते को हैं। फरोग दिया है। हाँ, तो आप इस चीज को कैसे कह सकते हैं कि मतलब लाइक तो इसमें सिर्फ एक बंदे का 1 + कसूर 1 है। = 2। कोई वो इतना बोंगा है तो उसकी बात देखो, इतनी एज उसकी हुई हुई थी तो तुम्हें नहीं पता लगता कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन आपके लिए सही फील कर रहा है, कौन आपके लिए गलत फील हो रहा है। आपकी जिंदगी में एक कमी है ना, जिसको पूरी कराने के लिए आपने उसको उस लेवल तक लेके गए। और वो देखो वो जो लड़की है वो किस लेवल तक जा रही है। हाँ, ये अब उधर आओ ना कि वो नेगेटिविटी क्रिएट करी, ये मासूमा। हाँ मासूमा। Okay, यस, दिस इज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हरीम रेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट मासूमा हियर हाँ, कि आई वांट डिवोर्स। आपने अगले एपिसोड का टीजर देखा है? नहीं। कितनी शैतानी है ये यार। उसकी स्माइल देखी थी जब उसने बुके भेज के वॉइस मैसेज भेजा था, उसका वो एक्सप्रेशन अच्छा था। सो बाजारी। नो, इट वाज बाजारी। तो फिर तो वो अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही हैं, हाँ ठीक है। इट वाज सो बाजारी। और बार बार साहब कहना, बड़े साहब कहना। चलो तुम्हारी माँ तो उसको साहब साहब कहती, उसने भी साहब कहना शुरू कर दिया। हाँ साहब आएंगे। हाँ, साहब आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम मान गई। that's very bad guys, that's very टीटी bad. कहते कहते साहब पे आ गई हो तुम। ये जरा जंजीबील को सोचना चाहिए था, और जंजीबील के बाद ये जरा एहसन तालिश को सोचना तालिश को चाहिए था कि वी आर नॉट मेकिंग जो 80s की कोई फिल्म के आप किसी तवाइफ से शादी करके नहीं आए, नहीं है। किसी नायिका से खरीद के नहीं नहीं लाए, लाए। जबकि आप उसको इस तरह से, बल्कि आप बड़ा अच्छा, आपका करेक्टर भी ये कह रहा है कि मैंने उसके साथ वो नहीं की, क्या बोलते हैं, बगैर थी नहीं, हाँ मतलब 2 नंबरी दो नंबरी या कुछ, क्या कहते हैं इसको, कोई वर्ड बताओ प्यारा सा, अयाशी नहीं की, ठीक है, बाजीराव ने, हाँ, टीटी ने मासूमा के साथ अयाशी नहीं की, मोहब्बत की है, मोहब्बत, और मैंने शादी की है, जो कि एक लीगल राइट है। लेकिन मेरे ख्याल में एक मेरी इधर आप गाइडेंस आपसे चाहिए जी, होगी। जी। वो कहता है मेरा इस्लामी हक था, मैंने उसको एक्सरसाइज किया, बट आपको हक याद था, लेकिन उसके फ्राइज भी हैं कि आपको पहले बीवी से पूछना चाहिए। तो इधर ये जो ये जो इस्लाम वाला चूरन बेचा गया है, तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं उसको रिजेक्ट करूंगा। ये भी हमारे मेकर जैसे क्यों करते हैं कि आपकी जो है ना तो लोगों के माइंड में फीडिंग करनी है ना। नहीं, द थिंग इज कि अगर आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो फिर आप उसको पूरा प्रॉपर्ली अगर चैनल से आए ना। हाँ, प्रॉपर चैनल से भी आए। आप अगर कहते हैं कि एक बंदा है टीटी है जो ये कहता है अपनी वाइफ रिहाम को, XYZ टीटी XYZ रिहाम, तो आगे से रिहाम को भी काउंटर जवाब देना चाहिए कि मेरी परमिशन के बगैर तुम नहीं कह सकती। इस्लाम ये भी कहता है। ये डायलॉग नहीं डाला राइटर ने, यहाँ पे गलती की राइटर ने। हाँ, काउंटर आर्गुमेंट होना चाहिए था यहाँ पे। तो ये वो तो पंजाबी गंदी कहावत है, मैं वही कहता हूँ कि देखिए बह गई है जो जिनके हम तुम और मैं कुछ नहीं है लोगों को इस्लाम सिखाने वाले, हम तुम और मैं नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। हमारे पास इतनी नॉलेज भी नहीं है, और हम इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकते, क्योंकि माइंड भी हम कोई गलत बात बता, बिल्कुल ऐसे, कोई गलत सबक दे जाएं, क्योंकि हम इतने एलिजिबल नहीं है। बट चैनल वाले जो बैठे हैं वो इस पॉइंट के ऊपर एक यू कैन से के उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल ऐसे कि वो इस चीज को प्रॉपर्ली देखें कि Ensure क्या हम करें जो यार, नैरेटिव दे रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं, क्योंकि कल को कोई भी बंदा शादी करके कि मैंने यहाँ पे देखा, मैंने तो अपना इस्लामी राइट एक्सरसाइज किया, और आपको जवाब नहीं दे सकेंगे। आपको जवाब अगर रिहाम ने आगे से जवाब दिया होता कि तुमने मुझसे परमिशन लेनी थी, तो फिर आप कह सकते कि हाँ, मेरे तो करेक्टर नहीं कहा था। यहाँ पे आप जो है ना वो सॉरी मिस्टर एहसन तालिश एंड जबील, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आपकी जिम्मेदारी, रिस्पांसिबिलिटी दिखाई। हाँ, बिल्कुल दिखाई। सूडो फेमिनिस्ट बन गया। ज़ूबी का क्या चल रहा है जिंदगी में? ज़ूबी क्या कर रहा है? ज़ूबी ने अब देखो ना दाढ़ी रख ली, बड़ी बाल बड़े कर लिए। वही तो कह रहा हूं ना, ज़ूबी इसका पिटा ना हुआ है, और क्या करे सीरियसली। और वो देखो ना, तोते की चोंच बना के पहुंची मासूमा, फिर रेड लिपस्टिक लगा,
कि मुझे जॉब ढूंढनी है, मुझे जॉब अच्छा, इस ड्रामे में ना ये लिपस्टिक का बड़ा मैं देख रहा था, ये क्या ड्रामा है का। तो वो कहता है, ये वो कहती थी कि लड़कों को करती हैं डार्क लिपस्टिक एंड डार्क नेल पॉलिश अट्रैक्ट। ये अतिका ओढ़ू ने कहा या किसी ने कहा था, रुबीना या जिसने भी कहा, उन्होंने जस्टिफाई किया था। ठीक है, कर सकती है कोई बात। इसलिए हमारी जो मासूमा है, जो जब भी उसने किसी को पसंद हो तो लाल वो लाल करके आ जाती है। हाँ, लाल लिपस्टिक ला के लाल छन्ने च। ये क्या है? और पुराने जमाने में याद है लिपस्टिक जब नहीं होती थी, हाँ। तो हमारी नानियां, चाचियां, दादियां क्या करती थी कि बड़े सारे छन्ने में लाल रंग डाल के ना, तो ऐसे करके होंठ उसमें डुबा देती थी तो वो लाल हो जाता है। हाँ, ये सच है Have you seen? यार, मेरी अम्मी बताती होती थी ऐसे होता था, मम्मियां, नानियां, दादियां, चाचियां ये करती थी छन्ने च ला के ना। बाकी इस ड्रामे में कुछ हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं। एक्सीडेंट वाला सीन वाज वेरी बैड यार, उसकी एग्जीक्यूशन बहुत बुरी बहुत थी। बुरी। मंगेतर वाले सीनों की समझ ही नहीं लग रही। वो रुबाब लेवल की ऑस्कर है वो लड़की। हाँ, और वो उस लड़की की जगह मैं होती तो मैंने तो रिश्ता ही कैंसिल कर देना हाँ, था। क्यों कर रहे हो तुम क्योंकि लोग उसको बहुत ही गंदे लॉलीपॉप दिए जा रहे हाँ, बेचारी को। हैं मंजर से वो करने के लिए, हटाने के लिए। बाय द वे ये लॉलीपॉप देना ये एक बड़ी फेमस टर्म है, इसको आप प्लीज गलत मत समझिए। नहीं, इसका मतलब है तिफल तसलियां देना, ठीक है। हाँ। तो नहीं, वो बेचारी फेमस है ना, मोहम्मद है। बट एक एक्टिंग में मुझे सबसे ज्यादा दुख पता है किसके लिए होता है? समीरा नदीम के लिए। शी इज नॉट डूइंग हर बेस्ट। यस, फ्रॉम पास्ट 2 to 3 प्रोजेक्ट जो वो कर रही है, इट्स नॉट बैड, बट ये समीरा का लेवल नहीं है, उनका लेवल नहीं है। हाँ, उनका लेवल नहीं, समीरा नदीम उनका लेवल बहुत ऊपर का है। जो वहम और ये जो चीजें हैं ना, वो ये होती हैं चीजें। वो लोग कहते हैं भूल जाएं अब उसको। नहीं पता नहीं अब क्या कह सकते। चले आगे, हाँ, चलें। मूविंग ऑन टू तेरी छाँव में। हाँ, तेरी छाँव में। यकीन करें मुझे ये एपिसोड कोई समझ नहीं आया, या तो मैं बीमार हूँ आजकल, ठीक है। ये राधे निंजा के 2 एपिसोड मुझे दिव्यापुर और ये दोनों ही नहीं समझ आए। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें समझने की जरूरत क्या है इसको? हाँ, ये भी बात, इसको समझने की valid है। क्या जरूरत है? ये भी वैलिड बात है। हुरिया मंसूर ने जो ऑस्कर दी है दानिश तैमूर के साथ मिलके, क्या कहूँ मैं दानिश तैमूर को। नहीं, तुम सब छोड़ो, हुरिया मंसूर भी पीछे, दानिश तैमूर भी पीछे, जो लाइबा खुरम ने दिए हैं बैंडेड क्वीन बनके। चलो, मतलब कि लड़की क्या हो गया तुम्हें? इसका मतलब हम तुम में अच्छा एक्टर जब कंसीडर करते थे तो वो तुम्हारा मेहनत नहीं थी, वो इत्शामुद्दीन की मेहनत थी। ट्रू, है ना, मतलब वो yes, यूही में शी वाज सो गुड। यहाँ पे तो she is like giving Oscars. हाँ, ऑस्कर्स, ऑस्कर से ऊपर अगर अभी तक दुनिया में मना नहीं। अच्छा, ये जो मल्हार के साथ ऑस्कर होते हैं उनके बारे में क्या कहोगे? मल्हार के साथ एक ऑस्कर है, उसने सब्ज रंग का पटका पहना होता है, शॉली होती है, वो छोटा सा ऑस्कर है बेचारा, क्यूट सा। मेरी बात सुनिए, मल्हार को ना या तो एक्टिंग क्लासेस की जरूरत है, उसके पूरे क्लैन को, उस पूरे क्लैन को, या तो प्रोफेशन चेंज करने की जरूरत है। हाँ, प्लीज। आई एम नॉट हियर टू लाइक bash someone, but he's very bad. वेरी बैड एट इट। हुआ क्या कुछ? अच्छा, ये मैं हमेशा कहता हूँ इस ड्रामे में, मैं कहता रहूँगा जब तक मेरी आवाज़ जो है वो पहुँचे अब्दुल्ला बदीनी तक। ये नामों का बहुत मसला करते हैं। नसीबा फिर हो गई है। बड़े दिनों के बाद याद किया नसीबा। नसीबन, नसीबा और नसीबा, 3 नाम चेंज हुए हैं इसके इस ड्रामे के अंदर। नसीबा और नसीबा सेम नहीं? हाँ, नसीबन, हाँ, ये तो ठीक हो गया, ठीक है। नसीबा और नसीबा, नून गुन्ने वाली भी। ये तुमने जानबूझ के बा और बा में फर्क क्रिएट किया। प्लीज शट अप। मैं निकाल के दे दूंगा आपको। अच्छा, ठीक है। ये अब्दुल्ला बदीनी क्यों भूल जाते हैं? मेरे ख्याल में ड्रामा फिर साल के वक्फे से शूट हुआ, भूल जाता होगा कि यकीन है। अल्लाह माफ करे, वो जो नसीबा के साथ वो जो एक नसीगा होती है, उसने कितनी गंदी एक्टिंग की है। उसने? हाँ, यूं मैंने इसलिए किया है। उसने कितनी गंदी एक्टिंग की है। ये मेरा कसूर नहीं है, मुझे तो नसीबो कहती थी। माजिद सब छोड़ के क्यों आया है? इसकी कोई लॉजिकल रीजन समझ आइए तो प्लीज मुझे बताओ। नसीबा ने कहा क्या कि आ जाओ, कैसे? हालांकि वो तो भाई में सेफ था। हाँ, तो भाई क्या करे वो यहाँ आके? अब कहती तुम्हारे खिलाफ मेरे सबूत देंदी रहे। इतने पाकिस्तान लॉ अप्लाई ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿस्तान लॉ अप्लाई भी नहीं ਹੁੰਦਾ।
दुबई च इंटरपोल के थ्रू तो नहीं आने लगे वो। हाँ ये राधे इंशा मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये उन्होंने थोड़ा सा ना ज्यादा ही फिल्मी हो गया सोचे समझे बगैर ही स्क्रिप्ट लिख दी है ओए, उड़ता वो पहुंच भी गया माजिद भाई, और डायरेक्ट नसीबा के घर डायरेक्ट नसीब माँ के घर। और उसको ये नहीं पता था उस दिन पहुंचूंगा जिस दिन जो है ना गोली लगनी है। वो क्या वदीमा ने वो करना हाँ है, हाँ इनकाउंटर। इनकाउंटर। मुझे लगता है ड्रामा खत्म होने वाला है 2-3 किस्तों में, मुझे ऐसे फील आ रही क्या है। चाहिए इस ड्रामे से? हाय अच्छा सुने, वो अपना मेरे बात सुने ना, लड़का हीरो के क्या नाम है, सलार। पूछो सलार, वो दोबारा उधर पहुंच जाता है, तुमने मुझे उर्दू की टीचर बना दिया, नहीं मैं अंग्रेजी की। वो क्या था वो? छोटी छोटी आस्करी आंटियां ऑस्करिया। वो भी थी इस ड्रामे में, बहुत कुछ हुआ है सलार। वो जो उसके अब्बू पहुंच गए उसको कहते हैं वो मर गई शहर के सलार के अब्बू के पास। अल्लाह कितनी गंदी एक्टिंग करते हैं उसके अब्बू वो भी। बहुत बुरे एक्टर है। और वो फिर उसको कहे, उसको फोन करके मेरे अब्बू तक बात कैसे, मतलब तुम्हें कैसे पता लगा मेरे बाप की कॉल आई है? तो उसको शक ही नहीं पड़ रहा, उसको शक ही नहीं पड़ा, पूरी दुनिया पे वो कर चुका शक, हाँ। उस पे शक ही नहीं पड़ा। और एक और चीज सितारा बाजी की सुनाए। मारे उसको ना कुछ कहना। शी इज वेरी साइकोलॉजिकल पेशेंट। साइकोलॉजिकल हाँ उसको इशू हो गया। हाँ। वो बीमार है। वो खाना देखा कैसे खा रही थी वो, पता नहीं क्या फलियां चिकन था, मुंगरे चिकन जो भी था, मेरा दिल करा था वैसे देख के खाने को, सब्जी मजे की बनी हुई थी। बनाई किसने होगी, उसके हस्बैंड ने? सारी बात है उन्होंने सीख लिया होगा बेचारों ने। जिंदगी भर वो इन पे बैरे रखता रहा, सीसीटीवी से देखता रहा है उनको, माँ बेटी को। इस शबीर जान वगैरह कहाँ गए? बस उन्होंने खत्म भी हो बदला गया। लेना तो रजा अली आबिद वो भी थे। रजा आबिद वाज वेरी गुड हाँ, एक्टर। हाँ, उसको पता हाँ। नहीं क्यों ये हम वाले बार बार फेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आजकल मेरी नई थ्योरी है। हाँ। किसी अच्छे एक्टर को फेल करना हो ना, उसको गंदे गंदे प्रोजेक्ट उसको छोटे 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 मोटे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे दो। अजान समी को। अजान समी खान को। और फिर बात करो उन प्रोजेक्ट्स को। हाँ ठीक है। सॉरी कोई एक्सपेक्टेशन और मतलब एक्सपेक्टेशन का ई भी नहीं है। बिरयानी कह दो फिर मुंह। चलो। कैसी लगी बिरयानी? आलू बुखारे ज्यादा थे आज। फिर हाँ सुंडियां थी बीच में, सूंडियां। सुंडियां थी खाई नहीं गई। चलो मूविंग ऑन टू जफा। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। जफा जी मोन। जफा का नाम सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट लैला जुबैरी। मुझे एक बात भी याद है लैला जुबैरी की। इड्डा मेकअप नहीं करीदा हुंदा मेरी बहन। और मेरी बात सुनो, ये आप उस सीन की बात कर रहे हैं जब वो रात को लेट आता है। हाँ। अब जब वो रात को लेट आता है ना, तो उस सीन में ना जब वो आता है ना, मम्मी को पूछती है तुम लेट क्यों आए, वो कहता है मेरा पेशेंट था। उधर ना मैडम के बड़े प्यारे स्ट्रेट बाल हो गए ना। जैसे सीन आ गया ना, मैडम जैसे फुल ऐसे जैसे किचन में गई है तो बाल कर लिए, वो हो गए हाँ। सेट हो गए तैयार शयार। एक और ही नया स्टाइल आ गया, और आंखों पे आई शेडो भी वो डिफरेंट। मेरे ख्याल में किसी शादी के फंक्शन से आई थी। उधर फंक्शन से आई थी तो हाँ। पहले किधर आई हुई थी? पहले वैसे घर बैठ दानिश पहले भाई थोड़ी वो सीन पहले शूट कर मतलब लिया होगा यार, ना 6 महीने पहले। दे आर वेटरन्स। यस दे आर। इनको ये नहीं पता लगता कि मेरी कंटिन्यूटी सीन की ये होगी कि नहीं होगी। ये दानिश को सोचना चाहिए। तो दानिश को भी सोचना चाहिए, तो थोड़ा सा तो इसको भी सोचना चाहिए ना। ऊपर से हमने नादिया अफगान का जब इंटरव्यू किया था, वो कहती है ना मैं ये देखती हूँ, हाँ, मैं इस हाँ। 3-4-5 कंटिन्यूटी देखती है। हाँ हाँ देखती हैं। तो इसका मतलब आप ये नहीं देख रहे, आपकी तो ट्रेनिंग पीटीवी लेवल की हुई है। सॉरी बट इन्होंने इस दफा बहुत ऑस्कर भी दिए हैं और बहुत हैवी मेकअप भी किया है। सॉरी वलीमे से आई हुई लग रही थी। वलीमे वाला मेकअप और दुल्हन का पार्टी मेकअप भी नहीं, ब्राइडल। चलो अब उधर आ जाओ, मेन प्लॉट। डॉक्टर नुमैर पे डॉक्टर नुमैर अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे, लेकिन चलो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन चिड़चिड़े हो गए हैं, ये दुख है मुझे। अच्छा, चिड़चिड़ों के अलावा मुझे थोड़े बाइपोलर से लगे। जब वो बीवी की वो करते हैं तो फिर बहुत ही अच्छे हो जाते हैं एकदम, और फिर एकदम ही रूड हो जाता है। हाँ। हंसते हुए कितना बुरा लगा है जब माँ ने कहा था हंस के दिखाओ, तो वो जबरदस्ती ऐसे हंसा है, ऐसे करके कैसे बिल्कुल ऐसे, मतलब उसने अपना वो एक्सप्रेशन भी बरकरार रखा, ये वाला भी और हंसने वाले। क्या जरूरत है मेरी जान बिला वजह इतनी एक्टिंग करने की। बदतमीज, सो बदतमीज। उधर हसन की तरफ आए। ये ज़ारा क्या तलाक हो गई है अरसलान? तलाक हो गई, शुक्र है। मुझे लगा था दोबारा जाएगी, क्योंकि पिछली एपिसोड में दिखाया था टीजर में कि शायद ऐसा कुछ होने वाला, बट आई एम सो हैप्पी कि नाउ दे आर सेपरेटेड।
अब ये ज़ारा को कौन मिलेगा? मुइज़ के साथ ना कर दे ज़ारा की। लेकिन मुन आप ये नहीं समझते कि जो ओवरऑल मैटर जो दिखाया गया है वो कोई सेंस नहीं करता? नहीं किया यार, तेरे इश्क में कोई जफा वफा नहीं 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 है। नहीं, ओहो अच्छा चलो। वो जो कहानी है वो एक वो बिलीवेबल लेवल पे नहीं लगती। मुझे दादी का कहना कि मेरे से गलती हो गई, हाँ। वो मुझे ना कुछ एक उससे कुछ तो निकलता झोल है नहीं। ना। जो भी है, बाप जब मर गए थे हाँ। तब तो तुम मिला। फ्लॉड राइटिंग है। फ्लॉड है, थोड़ी Flawed है। थोड़ी सी है, नहीं थोड़ी सी नहीं, काफी है, काफी है। काफी फ्लॉड राइटिंग है ब्रो। मतलब कैसे ऐसे हो सकता है यार? चलो उदो ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਸੀ हाँ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿਓ ਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਚੰਗੀ औरत ਸੀ। एग्जैक्टली वो नहीं, एक मैं ना हसन बेटा, मैं डरती रहती थी, हसन बेटा मैं क्या करूं, हसन बेटा। अजीब वो टिस्वे बहाती रहती है दादी, मुझे तो जहर लगने लग गई है अब। दादी जी। नोट अजरा मंसूर। अजरा मंसूर तो एक ग्रेट एक्ट्रेस है माशाल्लाह से। तो खैर मुझे सहर खान भी नहीं सज रही। सॉरी, इस ड्रामे में बहुत मसाइल हैं इस ड्रामे में फ्लो का मसला और अब करेंगे क्या, मुझे ये नहीं समझ आती। अब नुमैर की और ज़ारा की शादी करवाएंगे? आई हैव हर्ड कि उसको वो होनी है ना, वो उसे मर जाना, उसको कैंसर है आगे जाके। अंदलीब को? हाय हाय हाँ। हाय, तो वो कैंसर का डॉक्टर भी अपनी बीवी का भी नहीं इलाज कर हाँ, पाएगा। हाँ। अच्छा उठाए, चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। फिर मुझे लगता है नुमैर ज़ारा की शादी होगी। मुझे चला गया बाहर। नुमैर ज़ारा की शादी होगी। हाँ मुइज भी चला गया, उसको भी सबक आ गए। तो हसन की लेकिन उसने क्या गंदी एक्टिंग की इस दफा भी। कोई एक चीज था, उसने यूं भी किया कुछ, मुझे याद करना। किसकी रुको। बात कर रहे हो? रुको रुको रुको, मुइज बात क्या? नहीं नहीं, मुझे 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 वो मुझे ब्रेक बड़ा चाहिए आदमी guys, बनूंगा। मुझे ब्रेक चाहिए। वो उसने कहा था बड़ा आदमी बनूंगा। बड़ा आदमी कैसे बनेगा वो? बड़ा आदमी बनूंगा। ऐसा कुछ किया था ना उसने। एक मिनट, वेरी लाउड, चेक कर लो तुम। बेटा तुम मेरी जिंदगी का कुल असासा हो। हाँ। अम्मी आप मुझे आंसुओं के साथ नहीं, मुस्कुराहटों के साथ भेजिए। ये कहानी होगा कि दानिश ने, बेटा ये आपकी टीवीसी लग रही है। टीवीसी नहीं है ये रील नहीं है इंस्टाग्राम की बेटा, जिसमें आप ये वाला पिज्जा ये वाला। हम बड़े बदतमीज लोग। यस वी आर अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा तुम मेरी जिंदगी का कुल असासा हो। अम्मी मुस्कुरा के कहीं मुझे ये भी नहीं समझ आती है कि भैया ये अभी उधर बेचारी जुमा 8 दिन नहीं हुए आपकी क्लासों के और तुम जा भी रहे हो बाहर। और अंदलीब की क्लासेस का क्या बना? हाँ। मैं वही कहता हूँ ना, अंदलीब जो पढ़ना चाह रही थी, जो पढ़ने लगी थी, हाँ। वो क्या कर रही है अब? कोई पता और उसका उन्होंने कोई वो भी नहीं दिखाया क्लोजर कि भाई अब वो नहीं पढ़ सकती। हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो या मेरे से मिस हो गया होगा, लेकिन अगर मिस हो गया तो फिर- नहीं वो उसका जिक्र हुआ था। हम्म। वो जब ये जाती हैं ना लैला ज़ुबैरी का करेक्टर इधर नादिया अफगान के करेक्टर के घर, तो वो कहते हैं कि दोनों जो है वो गए हुए थे, तो मैं घर में अकेली थी तो मैं आ गई। तो वो सारी बात है, वो तो जॉब करती नहीं है, तो वो पढ़ने गई होगी अंदलीब। उसने कहा ना कि आप कहती मैं आपके घर इसलिए आई हूं कि वो दोनों घर नहीं थे, तो इसका मतलब है कि शी इज इन एकेडमी। ठीक है, तो ये समझ आ गई। यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दी है, अदरवाइज उन्होंने कोई बॉदर नहीं किया अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जैसे ना इस्लामाबाद बहुत फीका फीका सा है ना, एंटरटेनमेंट लेस। ड्रामे भी। हाँ भाई बस करो। मूविंग ऑन टू इख्तिदार। जी मून। इश्क रवावे इश्क दिलावे दर दर कमला। आई लव यू इख्तिदार। मैं बदल गया हूँ, मैंने माथे पे आंखें रख ली हैं। मुझे आज बहुत मजा आया इख्तिदार का। मुझे उतना ही बुरा लगा है। क्यों? एक तो वो रोमा माइकल, वो देखो सारी पहले रोमा माइकल की पूरी मैं स्टोरी बता दूं। बताएं। रिसेंटली वो एक इंटरनेशनल पैजेंट पे गई, ओके। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल हाँ, यस करके। हाँ। तो वहां पे ना उनके इंटरव्यूज चल रहे। हैव यू सीन दैट इंटरव्यू? थोड़ा सा। She said, I'm Roma Michael from Lahore, Pakistan, and I do my business of event organization. ये अंग्रेजी सही है कि गलत? नहीं, गलत है। मुझे जो दिल कहते हैं कि गलत है। I do A business of event organization। है event organization. Okay. अच्छा मुझे लगा ये एनजीओ वाली आंटी गई हैं कहीं पे। कौन सी आंटी वाला आंटी? एनजीओ वाली आंटी इस ग्राम में 4-5 है ना, एक बी जान है हाँ। और एक दूसरी ओह है। नहीं नहीं, ये कोई बीजान क्यों जाएंगी? बीजान कौन से पैजेंट? मैंने कहा शायद कोई
मिडिल एज भी पेजेंट होता हो, नहीं, नहीं। ठीक है, सीनियर सिटीजन होता होंगे लेकिन पाकिस्तान से आज तक कोई नहीं हाँ। अभी आजकल बड़ी जा रही है ना पाकिस्तान से पेजेंट्स में। यस यस यस। अच्छा एक तो लोगों मेरी बात सुनो जो सूडो फेमिनिस्ट। सूडो फेमिनिस्ट नहीं मैं कुछ और कहना अच्छा, वो मुस्लिम नहीं है रोमा माइकल नहीं वो है। माइकल नहीं है हाँ, मुस्लिम वो जो लोग कह रहे हैं ना हाँ, कि ये उनका क्यों नाम पहना है? ही माइकल है। हाँ मतलब वो इसने ऐसे क्यों पहना उसको जीने दे भाई वो जैसे जीना हाँ, चाहती है इज दिस पाकिस्तान? इज दिस पाकिस्तान नो, दिस इज सबा कमर। अच्छा खैर, इक़्तिदार अरसलान मुझे पसंद आई है राइटिंग। मुझे लगता है यहाँ पे कसूर है एक तो डायरेक्टर का और एक है एक्टर्स का। और राइटर का भी नहीं, राइटर क्या बेचारी, हिमा नफीस हिना उमा नफीस, दो बहनें हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, हाँ प्रीति पिंकी टाइप्स। ठीक है लेकिन मुझे नहीं पसंद आया ये कोई अजीब एक चीज के पीछे पड़े रहते हैं फिर उसको रिजॉल्व करते हैं फिर अगली चीज के पीछे पड़े रहते हैं थोड़ा सा ना यू नो व्हाई आई डोंट लाइक इक़्तिदार इट्स वेरी लाइक मुंह के ऊपर ड्रामा हाँ तो है, वो डायरेक्टर का मसला है ना, डायरेक्टर का मसला है मेरी जान। मैं आपको कि बताता आज हूँ। हम यूं कर लेंगे आप यूं कर लेंगे देखो मतलब- सब लोग भूल गए हैं कि ज़िशान भी कुछ था, हाँ वो मर गया और हुआ है। दूसरा हर कोई ये भी भूल गया है कि ये इस टाइम मतलब किसी को भी मतलब जो भी करेक्टर कर रहे हैं हमें उनको डिजाइन करना हाँ चाहिए हाँ, कि अगर ये फॉर एग्जांपल इस लड़के का क्या नाम है शामिर शाह, नहीं, लड़की अच्छा मेहरू जो है अब वो मेहरू है हाँ, वो कभी भी वो उसमें आप वो भी मतलब कभी आप उसकी एक्टिंग का लेवल वो वाला देखेंगे जो हमने शिद्दत में देखी थी क्या नाम था उसका? असरा उसमें से असरा आ जाती है कभी उसमें मेहरू आ जाती है सो इट्स मिक्स्ड उसके एक्सप्रेशन है या उसका वो है मुझे करेक्टर की तरफ उसका जो वो है मुझे लगता है कि ना इस टीम के Execution. पास नहीं, लेकिन महंगी तो होंगी ये। महंगी सस्ते की बात नहीं मुझे लगता है बजट का मसला था। नहीं बजट का नहीं डायरेक्टर का आप जो कह रहे हैं डायरेक्टर का तो 100% वो ये मसला है कि है, उसने करेक्टर्स को डिजाइन नहीं किया ऊपरा लगता है। ऊपरा लगता है और वो ऐसा भी नहीं कहा गया कि अभी तुम इस करेक्टर में हो तुम ऐसे हाँ। रिएक्ट करो हाँ तुम हाँ। कभी भी कोई भी सीन किसी भी तरह से ना कर तरह लिया। से नहीं कर सकते ठीक है तो वो एक मुझे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है जैसे कुछ चीजें बिलीव करना बड़ा मुश्किल है कि वो रोज दो उसके ऑफिस में क्यों चला जाता है हाँ या वो उस टाइम पे हॉस्पिटल में क्या कर रहा था हाँ, जब वो अम्मी को ब्लड प्रेशर छूटा ये तो मैंने भी लिखा हुआ है ठीक कि है। इतने इत्तेफाकात तो नहीं होते, इतने इत्तेफाकात real नहीं life होते में। मुड़ी जहाँ कहाँ इत्तेफाक से ऐसे नहीं होता नहीं, इतनी इत्तेफाकात या नहीं होते। जो दूसरा है वो जो लड़की का लव इंटरेस्ट था अब नहीं है महमूद राफे जो है अब रोज आया हुआ था उनके घर बैठा होता है नहीं, राफे नहीं आया होता वो मेरे ख्याल में नहीं वो जो चौखट दिखाते हैं ना वो जो उस दरवाजे अरूज उधर जाती नहीं है। अरूज इधर नहीं जाती वो जिस जगह बैठे होते हैं ना वो जो एक मेन लॉबी सी है वो उसी घर की है ना जहाँ पे ये लोग रहते अच्छा, हैं मेहरू लोगों का मेरे लोग रहते हैं मैं भी कहूँ ये अरूज क्यों रोजाना उसके घर पहुंची होती नहीं है राफे काम रोज में। पहुंचा होता है नहीं, राफे तो आएगा, राफे तो पहले भी आता। हाँ। बीजान कहती नहीं है कि खाना रोजाना तुम वहीं से खा के हाँ। आते हो, आज क्यों नहीं खा के हाँ। आए। दूसरा ये कि जाहिर है ना राफे हाँ, डेली जाता है वहां हाँ, पे ठीक एंड है। सेकेंडली जो एक इशू वहां पे बहुत ज्यादा मुझे नजर आता है अब वो जो ऑफिस जा रही हूँ मैं केला खा लिया जल्दी कर लिया फलाना कर लिया रोज लेट पहुंची थी हाँ, रोजाना बेचारी ठीक है गाड़ी खराब हो जाती है ना पूरे रास्ते में। घर में पूरे ड्रामे में दिखाया कि ऑफिस ऑफिस में करती कुछ नहीं ऑफिस है। में करती कुछ नहीं है हाँ, बस रिपोर्टें ना ये टाइम पे बनाती मीटिंगें भी नहीं ठीक है अटेंड मीटिंगें करती, नहीं अटेंड करती छुट्टी लेने की जल्दी होती ठीक है। कोई एक थोड़ा सा ना इसको आपको जिस तरह का आप दिखाना चाह रहे हैं आपका आपस में मैच नहीं करता हाँ, दोनों इस मेरा सिर्फ ड्रामे से इशू है फिर मैं इसको कैसे कहूँ मुझे मजा मैं बता रहा हूँ ना डायरेक्टर, मुझे वो लव एंगल पसंद आ रहा है, पता नहीं क्यों। इश्क बहुत बुरी चीज है। लेकिन आपने उसको इतना कंक्रीट तो नहीं दिखाया नहीं दिया उसमें से फील ये आ रही है कि जैसे वो ट्रैप कर रहा है उससे उसकी आंखों में इश्क है, उसकी आंखों में मोहब्बत है। रोमा ने कितनी बुरी एक्टिंग की प्लीज वो फोन पे उसने ओवरऑल भी बुरी की है जी ठीक है तो एक्टिंग कोई भी नहीं अच्छी कर रहा। किसी ने बड़ा प्यारा हमें याद कराया कि ये जो बनी है ना इसकी अम्मी मेहरू की, हाँ ये आंटी ये उसमें थी कभी मैं कभी तुम में, जो खाला नहीं आई थी दुबई से एंटरटेन करने इनको, वो थी। तब हमने इनको ऑस्कर दिया था हाँ तो ऑस्कर ही बनता है उनका, और क्या बनता है। और कुछ वो डिजर्व करती है और जिंदगी में। अल्लाह माफ करे वो जो आफ्ताब और वो जो उसकी बहन है वो उनके बारे में क्या कहना है आपको? वो तो सीरियस ही हो गए ना, मतलब कि हम रोज ही आएंगे एपिसोड में। उन्होंने सोच सही ये अलग बैठे हुए थे पहले। हाँ अपने घर में
आफ्ताब को तो निकाल ही दो इंडस्ट्री में, उसको भी प्रोफेशन, वैसे उसका कोई और ही प्रोफेशन होगा बेचारे का, वो किसी का चाचा मामा पता या होगा तो किसी ने कहा होगा चल ड्रामा करने पे तू भी आ जा। मुझे लगता है ये सारे जितने भी इस ड्रामे में हैं ना, ये सारे इधर उधर इनी मिनी माइनी मो, ये जो एक फिरोज़ है जो उसका चाचा है मेहरू का, ये और इतने इधर उधर जो लोग हैं, ये सारे मेरे ख्याल में ये उसके रिश्तेदार ही हैं। अब क्या नाम है उसका? फ़हीम बरनी। फ़हीम बरनी। हाँ, फ़हीम बरनी के ये सारे रिश्तेदार हैं। उसने सारे ख़ानदान को कास्ट कर लिया, बड़ा नेपोटिज्म है भाई। उसने कहा तू भी आ जा फिरोज, जड़ी है ना तू भी आ जा, ठीक है। उनके तू भी आ जा। तुमने कितने प्यारे तरीके से न्यूज़ दी है। सारे आ जाओ, जबकि हुआ यही होगा। उन्हें कोई भूखा नहीं बैठेगा, जिधर तक मैं डायरेक्टर हाँ बच्चों, कोई भूखा नहीं बैठेगा, सारे आएंगे। सिर्फ अनमोल बलोच, अली रजा, कोई फायदा होगा वगैरह इसको कास्ट हाँ, करने हाँ, का बैक एंड पे। हाँ तुम ये कर लो फिर देख लो, हाँ अगला देंगे फिर, हाँ पैसे नहीं देंगे। हाँ मैंने मेरी पेमेंट मिलेगी मैं तो आप हिस्सा दे दूंगा। मैंने तो पेमेंट मिलन दियो। अच्छा खैर, तो मुझे ना एक और बात याद आई थी जी, आपके, जी, इससे जी, मुझे वो जरूर भूल बताएं। गई। देखो इतने तुमने नुक्स निकाले हैं, स्टिल यू लव इक़्तिदार। मुझे केमिस्ट्री पसंद आई है शर्म आनी उसकी, चाहिए। अली रजा की और वो जो अनमोल दूसरी बलोच की। एनजीओ वाली आंटी है वो कितनी बुरी एक्टिंग कर रही है जब मुझे- शेख हो। हाँ, ये सूडो फेमिनिस्ट है। एंड अब आप एक और देखिए हाँ, इनकंसिस्टेंसी ऑफ कैरेक्टर्स। हाँ। अब वो जो रोमा माइकल है, पहले वो जिंदगी की हर प्रायोरिटी उसकी आप सिर्फ जो और सिर्फ कहेंगे- शामिर था। आप जो कहेंगे वही करेंगे, आप जो कहेंगे वही करेंगे, जो कि वो भी गलत था। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ। अब आप एकदम आपको क्या हुआ कि आप एमए चेंज हो गए ये तो कि मैं गई मैं तो मुझे नहीं कहना, मैं जा रही हूँ। देखिए ये तो मैंने भी लिखा हुआ है। असल में अब पीछे से मैदान खाली करना था ना मेहरू के तो लिए। यही ना मुंह के ऊपर ड्रामा है ना। हाँ, मुंह के ऊपर तो है, ये लेकिन आज हम यूं दिखाने की जा रही है, पीछे ही कर लेंगे। सिस्टमैटिकली तो तो नहीं ये है। वेरी इट्स वेरी 90s अप्रोच, 90s में बनती थी फिल्में। व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम फ़हीम? आइस बेबी। अच्छा सुने, ठंडा एक और मसला कंटिन्यूटी का नहीं, आपकी राइटर ने अच्छा, इस यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि राइटर ने अच्छा लिखा है, डायरेक्टर ने इसको चॉप ऑफ किया है। अब मेहरू ने आके बी जान को कहा कि मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती, ठीक है। उसने क्या कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। कमरे में गई, माँ ने कुत्ता कुत्ता की, उसने क्या बताया कि मैंने आपको सारे रीजंस दी हैं बीजान को कि मैं अभी फिलहाल ये रिश्ता नहीं कर सकती, बाद में करूंगी, मेरी जिम्मेदारियां ये। वो सीन हमें क्यों ना दिखाया, वो क्यों काट गए फ़हीम साहब? और एक और बात सुने, ये तो आपकी मसले हैं। वो जो छोटी कंफ्यूज बच्ची है, मुस्कान, उसका नाम मुस्कान है। छोटी इसकी बहन मुस्कान है। हाँ, मुस्कान को पढ़ाई का शौक कैसे पड़ गया? हाँ, कहती डॉक्टर बनना है। 12वीं कौन सी किस्त है इसकी, कौन सी किस्त है? 13-14। 13-14 में जाके इसको रियलाइजेशन हुई मैं डाकदार बनना है। अब वो तो जिशान मर गया ना तब करके, पहले नहीं था उसको शौक। उसने कहा अब्बू को शौक था कि जिशान। मून, तुम कोई भी चीज निकालती हो उसमें 10 मसले निकलते हैं वैसे। अम्मी जो बेहोश हुई है किचन में, वो देखा है आपने? मुझे आई लव इक़्तिदार। चलो जस्ट लाइक उम्मे आयशा जैसे तुम्हें लव था। बस ठीक है। या ये दुरफिटे मुंह ना आप टाइप ही ड्रामा है। हाँ, क्या करना है अब? ये देखो, अच्छा एक और मसला है राइटर का, हाँ, बोल। डायरेक्टर का। मैं पूरा लिखा जो वो हाँ, तो- प्लीज प्लीज प्लीज। देखो 1,80,000 का खर्चा आया जी, लाख रुपए उसके कार्ड में था। कार्ड में, ₹1,00,000 था। मुझे ये नहीं समझ आती कि अपनी औकात दे हिसाब नाल किसी हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गई अपनी मां ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਗਰੀਬ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। they were saying कि टेस्ट हाँ, और वो कह रहे ट्रीटमेंट नहीं शुरू हो सकता। भाई केड़ा ट्रीटमेंट, ਉਹਦੇ टेस्ट हो रहे ने। हाँ, वो कहता पहले 1,80 जमा करवा फिर ट्रीटमेंट तो होना ही नहीं है भाई, टेस्ट होने हैं। खुदा को खौफ कर लिया करो। फ़हीम बरनी कहीं मुझे कत्ल न करवा दे। नहीं वो तुम जैसा कुछ नहीं कहेगा। चलो आगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू आखिरी बार, बस गैर भी है। अच्छा आखिरी बार। जी मून, आखिरी बार। ये दानिया नूर को क्या हुआ है? अच्छी एक्टिंग। बहुत अच्छी। मुझे तो मैं वही कह रहा हूँ ना, इसको क्या हुआ है? क्या हुआ? ये सीख गई है फिर से। ओ बेचारी, दुख हुआ मुझे, फरियाल पे दुख हुआ। शी कांट कंसीव, राइट? ये कहीं से कहेंगे तो नहीं कि आप हमें मुनीबा दे दें? नहीं अल्लाह ना करे। अब तो गोहर खुश हो गई है जिंदगी में। आई थिंक गोहर की कोई मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी
जिस तरह से उसने उस ड्राइवर से उस बच्ची को उठाया। Yes. बट आई वांट कि उसके अंदर ना एक थोड़ा सा इस तरह का ऐड किया जाता कि उसके अंदर एक ट्रॉमा है कि उसको बचपन में हरास किया गया, हाँ, सो दैट हम एक इस ड्रामे से एक ये वाला एक लेसन भी लेते हैं, सबक जो देना चाह रहा है। हाँ, director देना ऐसे- चाह रहे हैं। ऐसे- वकार, क्या हाँ। नाम इनका? नहीं, इनका नाम क्या है? मोहसिन मोहसिन अली, सॉरी, मोहसिन वकार अली। कह रहा हूँ। हाँ। ठीक है, तो वो मुझे पॉइंट अच्छा लगा, वो मुझे बड़ा मतलब भाई फिर आपने डोमेस्टिक अब्यूज दिखा दिया हमें, इतना इतना हॉन्टिंग था वो, इतना हॉन्टिंग था। वो बंदी अच्छी कर रही है वो, आपको पता है कौन सी ड्रामे में थी? वर्किंग वीमेन में, उधर भी इन्होंने मार खाई थी अपने बंदे की। ये उसकी अनुषा बासी याद है? अनुषा बास की जो बड़ी बहन थी जिसने कुट खाती थी अपने शोहर से रोजाना, ये वो लड़की है। ये बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही है। ये जिंदों में भी थी, जिंदों में अच्छी एक्टिंग नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे अच्छी एक्टिंग कर रही है। जिंदों ने बड़े स्टार निकाले हैं, जो असल स्टार था वो बेचारा बैठा है नहीं। जिंदों ने नहीं निकाला नईमा भट्ट को, तो फिर आपने मैं रात को आपके टिकटॉक के भेजता रहा हूँ, आपने देखी नहीं? क्या था? ये अहदे वफा में भी थी, आज वफा तो अब वो आया वहाज ना। की बड़ी बहन। तो हिट तो उसको जिंदों ने कराया हाँ, ना। हिट जिंदों ने कराया था। ये कह रहा हूँ। हाँ। जिंदों ने वैसे काफी स्टार निकालने हैं। तो अंजुम शहजाद को फिर मैं भी तो करूँ मैसेज, मुझे भी रखे थे एक ड्रामे में ताकि मैं भी स्टार बन जाऊँ। बोले सकी बोले सकी। अच्छा नहीं, मेरी बात सुने, वो अच्छा था उसमें, वो जिंदों में एक वो थोड़ा था ना डार्क स्किन, हाँ, वो इतना अच्छा फराज actor था, अली। वो आ ही नहीं रहा। हाँ, वो हमारा बेस्ट एक्टर था लास्ट ईयर, आपको पता है? न्यूकमर न्यू कमर्स में। हाँ गाइस, एक आपसे हेल्प चाहिए। हाँ, प्लीज बताएं। वो न्यू कमर्स की कोई लिस्ट दे नीचे हमारे comments पास में, हमें कोई समझ नहीं नहीं है। आ रही कौन है न्यू कमर इस साल, है जो ही है कोई सारे नहीं। लानती हैं। है ही कोई नहीं, इस दफा कोई भी नहीं है। चलें बताएं आगे। ये मैं आखिरी बार है आंटी बेचारी को, देखो ना क्या मसले हो गए हैं। यार मून, मुझे ना एक शक पड़ता ड्रामा है कि अच्छा ये जा जो रहा है। एक्ट्रेस है ना, रियल में इनको मेरे ख्याल में चलने फिरने का कोई मसला हुआ है। क्योंकि एक ड्रामा वो था ना प्यारी सी लड़की वाली, वहां पे भी ये ऐसे सीट पे थी। इसमें भी बताया ऐसे तो सीट- था तुम्हें, प्यारी सी लड़की में गेट से एंटर हो रही थी तो उसने कहा था प्यारी सी लड़की मुझे अपने घर तो आज दाखिल होने दो, तो तब थी तब भी वो सीट खड़ी पे थी ना। खड़ी थी। मैं आपको अभी नया यहिया शुरू हुआ, यहिया में अच्छी बासी दौड़ रही हैं। यही यहिया जो ये करना ड्रामा, है आज? यहिया आपने देखा ही नहीं तो फिर कैसे कर सकते हैं? उसमें एक पॉइंट था मैंने डिस्कस करना था। वो कर लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा वो- मैं बस डिस्कस करूंगा, हाँ, ठीक है? ठीक है। मैम आया का कर रहे हैं यहिया इसके का कर बाद। लेंगे, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है, हाँ। मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है, मुझे पसंद तो नहीं आया, खैर छोड़। अच्छा खैर, अच्छा, यहाँ पे आए आखिरी बार में, मुझे बड़ी प्यारी लग रही है इनकी दोनों केमिस्ट्री। बस इसके विग क्यों पहनवाई है आपने शहीरा को? मुझे नहीं प्रॉब्लम। पहनाई क्यों है, जरूरत नहीं थी। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज प्रॉब्लम है इस ड्रामे से, एक जैसी चीजें बार बार हो रही हैं, कहानी मूव नहीं। नेहा ये करती थी, नेहा वो करती थी, नेहा ये हाँ। करती थी, नेहा वो करती थी, खत्म। और हाँ, मुनीबा का बार बार कहना पापा ये नहीं करेंगे, पापा वो नहीं सेम करेंगे। चीजें ना बार बार रिपीट हो रही हैं। नाउ लाइक वलीद का बार बार जुआ खेला, ये करा, वो करा। कुछ अब नया नहीं आ रहा। कटा कुटा निकालने कोई, हाँ। कटी कटा। हाँ ठीक है, चले। मूविंग ऑन टू याया कर लो फिर। यहिया या जी मुन याया। अच्छा जी, दिस ड्रामा इज रिटन बाय सायरा रजा। इससे पहले वो ड्रामा लिख चुकी हैं मेरे हमसफर। हाँ, इसकी जो डायरेक्टर हैं वो है शहजादे शेख। इनके भी काफ़ी सारे ड्रामे हैं लेकिन मुझे याद कोई नहीं इस टाइम। इसके कास्ट असलान बेहद बढ़िया है, प्लीज़ सुने कान लगा के। खुशहाल खान, मदीहा इमाम, मरीना खान आफ्टर सो लॉन्ग टीवी पे वापस आई हैं, बहरोज सब्जवारी, इस्मत जैदी, ये प्यारी सी लड़की, फरहान अली आगा, ज़ारा तरीन काफ़ी टाइम बाद आई हैं, अभी पिछले साल थी वो उसमें। मेरे बन जाऊँ मैं। नहीं, वो हिरा तरीन थी, ये उनकी बड़ी बहन ज़ारा तरीन है, ये उसमें थी। ज़ारा तरीन हीरा तरीन में फर्क है? हाँ, दोनों बहनें हैं। अच्छा जी, इसमें है माहा मामिर। हाँ। माहा मामिर पता ना कौन है? फिजान शेख की बीवी। हाँ। ठीक है। हीरा सुमरू पता है ना कौन है? ज़ारा तरीन हीरा तरीन दोनों एक जैसी शक्लें हैं। हाँ, दोनों हीरा बहनें हैं। सुमरू का मुझे पता है, ये वो तेरे बिन में थी। जैसे कि थी वैसे हो ना। वही मुर्तज़म की वही है। वही। हाँ। मदीहा रिजवी, ऐना आसिफ, Oh my God. उसामा ताहिर, Oh my आगा God. मुस्तफ़ा, हमजा तारिक। इतनी बड़ी कास्ट है इस ड्रामे की। ओए होए। जी। ते डायरेक्टर कौन है बच्चा? शहजादे शेख।
वो कौन है? ये एक फीमेल है, बड़ी अच्छी डायरेक्टर है, इन्होंने कुछ ड्रामे पास में डायरेक्ट किए हुए हैं। अच्छा, मैंने सुना है ये बहुत सारी बहनों का एक भाई है जी, और इकलौता। कुछ बहनें हैं उनको इनसिक्योरिटी एक को सिर्फ। तो ये तो इन्होंने अपने मेरे हमसफर का वाला प्लॉट दोबारा लिखा है ना, नया क्या लिखा है इसने? मेरे हमसफर में क्या? मेरे हमसफर में जब हमजा था, हमजा याद है मेरे अच्छा, हमसफर में, हाँ। तो उसमें उसकी बहन को उसे तकलीफ होती है कि मेरी अम्मी सारा टाइम और सारी चीजें इसको देती है, आपने मुझ पे तवज्जो ही नहीं दी। यहाँ Remember? पे भी यही मसला है बेचारी को, बुशरापा को। तो बुशरापा हीरातरीन बनी हुई तो है। इसने नया क्या लिखा है फिर? बड़ा कुछ है, बड़ा कुछ है। अच्छा जी, यहिया के पैदा होते ही क्या तकलीफ है तुम्हें? जूता मार गए तुम्हें, बड़ा कुछ है। देखो, खुशहाल खान है, कुछ कैसे था? बहुत अच्छा क्रिकेटर बना हुआ है, अच्छा, स्टूडेंट है मतलब, लेकिन क्रिकेट खेलने का शौक है। तो दादी इसमें टॉक्सिक है, उसमें भी दादी ही दादी टॉक्सिक कौन है थी। इसमें? प्यारी सी लड़की? हाँ, Okay. इसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। शी विल विन द बेस्ट दादी ऑफ द He ईयर। will win the race. अच्छा, मोटा मोटा बता देता हूँ, हाँ, मदीहा मोटा- रिजवी अगेन इसमें स्टूडेंट बनी हुई है कॉलेज की। I'm done with Madhiya Rizvi. I'm sorry. I'm done. मदीहा इमाम, सॉरी। मदीहा इमाम, क्योंकि मदीहा इमाम को अपना करंट एक्टिंग स्टाइल चेंज करने की आशाद जरूरत है। शी इज एज सेम एज वाज इन चुराहा। She was as same as in बेहद भी होगा। नाम ड्रामे में पता है क्या है इनका? क्या? मिली। किसको मुझको मिली फिर खो गई। ये हमारे जेन जी वाले कनेक्ट करेंगे इसके Gen साथ। Z नहीं, हम मिलेनियल मिलेनियल, सॉरी। वो हवा का झोंका है। उसे क्या किसी ने कभी रोका है? खैर, हम आए थे इस पे। दादी है बड़ी चुड़ैल, चंडालनी। शी वांट्स एवरीथिंग टू बी गिवन टू यहिया, ठीक है? खाना देना यहिया। अच्छा, हम तमीज़ से चेक नाम करो। लो ही पैगंबरों का नाम। यहिया, ठीक है, यहिया। यहिया, ठीक है। अच्छा, यहिया जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो अपनी बहनों से बहुत प्यार करते हैं। ही इज नॉट टॉक्सिक पर्सन। अब्बा बड़ा टॉक्सिक है, कंजूस भी है, जस्ट लाइक इन तेरी छाँव में। आगा नहीं, नहीं। क्या है, कौन ये? बहरोज सब्सवारी। अच्छा, तेरी छाँव में सेम ही कर दिया। यस, कॉपी हाय पेस्ट, हाय। अच्छा, ठीक है। वो अच्छा कर रही हैं, सबसे अच्छा ज़ारा तरीन कर रही हैं। अच्छा, उसके बाद कर रही हैं मरीना खान, बड़ा अच्छा कर रही हैं। वो तो अच्छी है। वो मदर बनी हुई है इनकी, एंड उन्होंने बड़ा अच्छा किया है कि शी इज कंसर्न्ड अबाउट सन एज वेल, शी इज कंसर्न्ड अबाउट डॉटर्स एज वेल। यानी कि उन्होंने बेटियों को, लेकिन उनकी चलती नहीं है घर में, क्योंकि घर पे ओल्ड किसका है? दादी का। तो दादी ने क्या किया, जब यहिया पैदा हुआ था तो उन्होंने कहा कि मैं मन्नत मानने जाऊंगी जब ये 18 साल का होगा अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे नंगे पैर, ठीक है? और उसके लिए उसने पैसे जोड़ना शुरू किया गल्लों में, गुल्लक आई नो। 15 गल्ले इकट्ठे किए अरसलान। यहिया पैदा हुआ था 18 साल पहले, सारे नवे, अच्छा सारे गल्ले नवे। अच्छा, भी तुझे थोड़ी जी क्रिएटिविटी दिखा दो, मिट्टी लगाने में कितनी हाँ। देर लगती है? मिट्टी में ऐसे से हाँ। कर लो, वो पुराना हो जाएगा। पुराना हो जाएगा। वो ठोक ठोक के उसको हथौड़ियों से उसमें से पैसे निकाल के फिर जाते हैं बकरे की कुर्बानी करने। वो कहते हैं कि नंगे पैर ना लेके जाओ, हमारा भाई नाजों पला है। दादी कहती नहीं, मैं नंगे पैर ही लेके जाना है। यहिया नु फिर उधर उनको ये सलाम वगैरह दरबार में हाजिरी वगैरह देते हैं, वहाँ पे जाके सारा अपना सिलसिला जो भी उनका करते हैं। वापस आते ही यहिया को कांटा चुभ जाता है पैर में। ओए होए, कांटा लगा। फिर वो ऑइंटमेंट लेके आती है मिली। मिली हाँ, मिली बहुत पसंद करती है यहिया को, यहिया को। बट यहिया नहीं तो करता। यहिया किसको पसंद करता है? यहिया करेगा ना बाद में, अभी तो Moving on. यहिया कोई चॉइस ही नहीं है ना, अभी तो Choice बेचारा choice ही नहीं। उसके पास You like the episode? नो। चलो आखिरी बार, आखिरी बार क्या? आपने देखा नहीं? ओ सॉरी, गैर करो। मूविंग ऑन टू खैर। ठीक है, बताइए जरा। एक तो इस बार इन्होंने नूरजहां का म्यूजिक चोरी कर लिया। हाँ देखो, ये वो कितनी मैंने गलत, क्लिप बनाया, आपने मुझे भी मुझसे ले सुनाया। लीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैं चलता हूँ फिर। और दूसरा ये कि बड़ा ही कोई ऑन पेपर इज वेरी गुड लगता भी है, कभी कभी फील भी आती है, वो ज़ाज़र है बेनिशान और स्टफ लाइक दैट, लेकिन ना वो एक उससे वो ऑन पेपर इज गुड, ऑन कैमरा इज बैड। ऑन कैमरा मतलब एग्जीक्यूशन लेवल पे वो जो शुरू लास्ट वीक इतना वो जो बुखार में रो रही होती है, वो नेक्स्ट एपिसोड जब शुरू होता है उसमें वो इतनी गंदी एक्टिंग करती है। मैंने दिया था उसको क्लिप निकाल के, बहुत बुरी थी। उससे अगली तो अच्छा, और उससे भी बुरी बुरा, है। उससे बुरा हो सकता है कुछ? उससे बुरी, बहुत बुरी, अगली उससे बहुत बुरी। वो बुरी थी ना, बहुत। उसको 5 गुना कर दो।
ये तो दबा लगा रही है अपने नाम ठीक पे। है, बट उसामा इज डूइंग सो गुड। उसामा इज लाइक वो उसको देखो ना, मुझे यही कुछ आर्टिस्ट की ना यही बात अच्छी लगती हैं जिनमें ये, जैसे मुझे इसमें नाम लेना है अदनान शाह टीपू, नादिया अफगान, ये उसामा, ठीक है, और मुझे अभी याद नहीं आ रही, जो कि नरीन गुलवानी, नरीन गुलवानी, ठीक है, ठीक है, जो अपनी जो कुछ करते हैं कुछ कैरेक्टर करते हैं, के जो लिए। अगर आपको डायरेक्टर अच्छा नहीं हाँ, भी मिला ना, तो वो कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं हाँ, कि ये यार, कैसा होगा, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, हाँ, मैं अगर मैं हाँ, पीछे ऐसे करके आया हूँ तो हाँ, मुझे आगे हाँ, ऐसे करना हाँ, चाहिए। ट्रू, मतलब मुझे इंटेंसिटी हाँ, जो अपनी एक्टिंग की है ना उसको हाँ, कंसिस्टेंट हाँ, रखना हाँ, चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे। मतलब मैं उस करेक्टर में रहूं, उस सालिस के तो यहाँ भी ये सालिस ही लगते हैं। सालिस जो है ना वो अपने करेक्टर में फुल है। अब हुआ ये कि वो जो सबा हमीद है वो फिर उनको जो मतलब तहजीब को जो है वो बहुत ज्यादा दुख दर्द हुआ और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो फिर वो भी गई उधर ना हॉस्पिटल, जस्ट लाइक इक्तदार। तो उधर जो है ना फिर क्या है, जस्ट लाइक इक्तदार, और फिर वहां पे जाके फिर वो उसके जो अब्बू हैं जो सालिस के, उनको फिर एहसास हो गया कि भाई चलो मैं गलत किया है, मैं माफी मांग लेना। वो प्रॉपर्टी लेके चले भी गए उधर, अच्छा, ठीक है, और उन्होंने कहा भी चलो हम आज आप मैं मुझे रियलाइजेशन हो गया, फिर उन्होंने खैर वो ठीक हो गया सब कुछ, माफी तलाफी, वो माफी तलाफी वो वापस भी आ गए ना उनके घर। अब जो असल मसला शुरू होना है ना, वो शुरू होना है वो जो शबीर जान की बेटी का करैक्टर जो यशमीरा जान जो करैक्टर जो उनका नाम क्या है, शिफा, और जो है शिफा को अब तकलीफें होने शुरू हो गई क्योंकि वो तो सालिस के साथ इश्क करती है। अब तो दो फैमिलीज भी आपस में मिल गई हैं, तो अब जो नया षड्यंत्र रचा जा रहा है वो शिफा बनेगी तहरीम, ठीक है, और तहरीम भी अभी से तहरीम भी होगी ना खिलाफ उनकी, और तहरीम भी है, हाँ, वो भी है, मलाहत भी है, ठीक है, अरे ना तेनू याद नहीं मलाहत को भी वो कहती है अब तो उधर चली गई है, उसको तो सुकून मिल रहा है, आप हम उसको सुकून नहीं होने देंगे। उसने ये भी बोला तुम क्या तकलीफ है बहन, तहरीम को अभी तक वो मतलब वो कुंवारी रह वो गई नहीं भूल पाई, कुंवारा नहीं मरीना, वो उसको भूल नहीं पा रही है हवा को। हाँ, शादी के बाद मर जाऊं तो कुछ गम नहीं, कमरा नहीं। अच्छा खैर, ये ट्विंकल करना का गाना है। तो उसमें ना ये हो गया, तो बस यही हुआ है अभी। बाकी जो चीजें जो तुम जहाँ पे छोड़ के गए थे ना, गंदी एक्टिंगें, गंदी एग्जीक्यूशनें, गंदे करैक्टर, सब वहीं पे है। और उधर वो इसका पिटाना बन गया है फरजाद के रो के बुरे हाल। ये मेरी बात सुनो, इधर दादी ने अच्छी परवरिश तो नहीं की अपने पोते पोती की, उधर और मुझे शिफा लगी हुई है इधर फरजाद में, और वो इस चीज को ना बार-बार इससे अच्छा तहजीब ने अपनी परवरिश अच्छी की थी सालस की। हाँ, और तहजीब और शिफा नहीं, वफा अब ये कहती है कि मुझे देखिए, मुझे अब्बू भी मिल गया, मुझे अम्मी भी मिल गई, ये जो मेरा ख्याल रखते हैं। क्या बताऊं, अभी कहाँ से मिली? अम्मी तो उसकी बेचारी जहाज की क्रैश हो के मर गई। नहीं, अब वो जो है तहजीब को उसने अम्मी बना ली, क्योंकि पूरी दुनिया में वही है जो मेरे बारे में अच्छा सोचती हैं। फिर ससुर साहब भी थोड़े बेहतर हो गए, तो उनको खाने खूने बना के देने, घर में वो उसने सफाई शुरू कर दी दुल्हन नायाब की तरह, बकायदा दुरफिटे मुंह नायाब पाटू। ठीक है, अच्छा फिर वो सीन था प्रॉपर 5 मिनट का, जिसमें उसने जाले उतरवाए, घर के लॉन साफ करवाया। नहीं तो तहजीब नु आपने सी अकल के मैं कर दे जाले में साफ करवा, हालांकि नूर जहां थी तुम, सफीना से कराती तुम सफाई करवाती, ठीक है, लेकिन ना करवा घर वही है ना, वो घर का मैंने नोट किया, वो लॉन हर वक्त मैला होता है। हाँ, पत्ते ही कोई ना कोई उधर पतझड़ का मौसम है ना वैसे। तो वो खैर उसके बाद वो बेचारी सफाइयां कर रही है ताकि वो अपने उनके दिलों में जगह बना सके। तो हमने थोड़ा थोड़ा देखा है कि अब जो है सालिस भी चाहता है कि थोड़ी ना हमारी दोस्ती फ्रेंडशिप हो जाए, लेकिन वो लड़की एक दिन बीमारियों, उसको भी बुखार हो गया, वो रो पागल हो गई अपना शिफा कि हाय 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 मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। फिर वो उसको हॉस्पिटल लेके गए। वो उसकी अम्मी इतनी जाहिल है, इतनी कोई अकल की अंधी, वो जो उसकी अम्मी बनी हुई है करैक्टर, वो उसको पता नहीं लग रहा मेरी बेटी क्यों जो है इसका रोग लगा हुआ है, मेरा बेटा बेटी दोनों माओ को तो फौरन पता चलता है, पिट्टे अन्ने बने हुए हैं, उनको कोई पता करें, लेकिन वो कोई है ही नहीं सी। ये फरहान अली आगा ने अच्छी तो नहीं तरबियत की इन दोनों की, इस अली आगा ने, ये कौन था इनका अब्बू? नहीं दूसरा, सॉरी यार क्या नाम के करैक्टर ने, ये कह दिया, इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, ठीक है। हाँ, चलें, तो ये है। और बस परफॉर्मेंस माया वाज सो इवन वहाज भी। तुम दोनों में से किसी को अगर तुमने देना तुम दे दो, मैं वहाज दे देता हूँ। चलो तुम मुझे पता तुम माया दोगे। वहाज, उन्होंने नहीं बताया कि मैं शराब पीता हूँ, लड़कियों से
मेरे मरासिम। क्योंकि अच्छा महाज का मुझे इधर थोड़ा सा ऐड ये करना है, आई नो दिस ड्रामा, उसमें आपको लग रहा होगा कि वो थोड़ा ना थोड़ा फिल्मी हो रहा है, बट वो ओवरऑल ड्रामा की वाइब ही है, फीलिंग किसकी ऐसी है, दैट ड्रामा इज लाइक दैट, इट्स रिटन बाय खलील रहमान कमर है और उसका ट्रीटमेंट ही ऐसा है। ठीक है, हाँ तो फिर माया क्या कर रहे हो? ठीक है, मज़ा आ गया अभी उनकी एक्टिंग देख के, जैसे उनको रिवील होता है उनके उसके कैंसर के बारे में और उसके बाद जितने भी इवेंट्स आए सारे बड़े मजे के थे। ऑस्कर मुझे देना है यार दादी फ्रॉम गैर, शी सो ऑस्कर, वो उसको क्या एक्टिंग ही भूल गई हैं बेचारी, इतनी अच्छी एक्ट्रेस थी। मल्हार फ्रॉम तेरी इच्छाओं में ही इज आल्सो, कोई छोटे मोटे को बड़े एक्टर को पकड़ो ना, कोई बड़े एक्टर को पकड़ो भाई ऑस्कर, हाँ किसी मेन कैरेक्टर को पकड़ो जो किसी ड्रामे में, जैसे जावियार हो गया, देना चाह रहे हो तुम, जावियार को मैं देना चाह रहा था। ना करूंगी तो 1-2 दिन में भांजा फूट जाएगा। उसने तो कहा ना कि ये ऑस्कर लेगा, तो वहां पे चलो जावियार बड़ा एक्टर है, बड़े बाप का बेटा तो बड़ा एक्टर हो गया, शर्म तो ना ही तुम्हें, सब कह रहे हैं, ठीक है ना, इंडस्ट्री में धूमें मची हुई है। हाय मैंने किसी का सुना, वो कोई कहता है ये दिलीप कुमार का बेटा हो, ये भी मैंने सुना है कहीं पे, हैव यू? नहीं मैंने नहीं सुना, बस तुम्हें नहीं पता, तुमने कहाँ होते हो तुम, मैं इंडस्ट्री में नहीं हूँ ना, मैं आउटसाइडर हूँ। अगर आज हम भी इंडस्ट्री में होते तो हम दिलीप कुमार क्या अमिताभ बच्चन का बेटा कह रहे होते। चलो कहते पैसा पैसा कहते हैं, कहते पैसा मिलता तो क्यों नहीं वैसे नहीं, मैं तो नहीं नेवर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यही हमारा काम है, यही हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, अगर हम अपनी रिस्पांसिबिलिटी खराब करेंगे तो पैसे लूज क्रेडिबिलिटी। देखो पैसे तो आने हैं, वो तो आने ही हैं। देखो मेरी बात सुन मेरा दिल की, अगर आज की मैं बात करूं, आज पूरी दुनिया उस पे थू कर रही है, पूरी दुनिया कर रही है, क्रिटिक्स भी कर रहे हैं, चलो वो भी मैं बता, वो भी बैश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगा बुरा, हाँ ठीक है, मुझे वो एक स्ट्रक्चर में लगा, हाँ ठीक है, इट्स माय ओन ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन जी कमेंट्स निकालें, जी जरूर बताएं। अब हम आपकी ओपिनियन सुनते हैं। हाँ। आपका खत मिला, पढ़कर खुशी हुई जी मून, आपकी जो है वो खैरियत अल्लाह ताला से नेक मतलब चाहता हूँ, ऐसा भी कुछ होता है। बोले सबसे पहले जी दाला दिया, वो कहते हैं आई वांटेड टू नो यू गाइस आर वाचिंग बिस्मिल विद अ स्ट्रेट फेस, आई वांट टू आस्क द बिस्मिल कास्ट क्या मजबूरी थी आखिर? पैसा, ठीक है जी मून, नेक्स्ट। अच्छा जी, ये जिहान रिव्यूज हैं, ये खुद भी एक रिव्यूअर हैं, उन्होंने कहा आई एम अ रेगुलर रिव्यूअर, ठीक है, बट हाईली डिसएग्री ऑन जावियर कैरेक्टर इन सुन मेरे दिल, ही इज अ गुड एज डेब्यू एक्टर, कादवानी सन होना उसका फॉल्ट नहीं, बट उसके बोले बगैर एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट अ परफॉर्मेंस। नहीं आई डोंट, ठीक है शावी, जिहान रिव्यूज हम आपकी बात से एग्री नहीं करते, लेकिन टू ईच इज वो ओन, बहुत ही फनी लग रहा होता है समटाइम्स। अच्छा चले जी, नेक्स्ट है फैजान अली, कहते हैं आई एग्री अपार्ट फ्रॉम QRQ इज प्रॉब्लमेटिक, डायलॉग्स सुन मेरा दिल इज अ वेरी गुड वॉच, द स्टोरी एंड प्लॉट हैज पोटेंशियल। ओके ठीक है। अच्छा जी, लैला जी कहती है आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट फरार, अपार्ट फ्रॉम द स्टार स्टडीड कास्ट आई कांट वेट टू सी मुसद्दिक मलिक्स वर्क अगेन एंड द राइटर मुस्तफा अफरीदी's work, the latest teaser of Sohai was just amazing and I can't wait to see the series. Thank God dramas are now getting out of household stories. बिल्कुल ऐसे ही सही कह रही हैं। Engineering Madness कहते हैं I don't know, सुन मेरा दिल is not working for me, there are moments of good acting but script is let down, maybe we are spoiled by कभी मैं कभी तुम level, Javier is being made a center of the plot and Bilal is being as cameo to get views, very clearly a case of nepotism from the producer, definitely हाँ बिल्कुल ऐसे। yes. अच्छा जी, रितिका हैं, वो कहती हैं इक़्तिदार totally agree with you about overacting and wrong acting. That whole family doesn't look like they lost that boy. The sister is so over the top happy and excited. She doesn't look like someone who lost a brother. बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अंचल मिश्रा कहते हैं आप दोनों को पेड किया गया है क्या सडनली चेंज, बट कोई बात नहीं, आपका काम है एंड पहले का रिव्यू आपका ट्रू था अबाउट सुन मेरा दिल, बोरिंग ड्रामा है सुन मेरा दिल, वहाज सिर्फ तेरे बिन में यमुना के साथ केमिस्ट्री युमहाज की वजह से लोग जानते हैं ही इज नॉट अ गुड एक्टर। नहीं ये गलत बात है, नहीं आई डिसएग्री, मेरी जान क्या ही इज अ गुड एक्टर। अब इतना नहीं ना, अब मैं और मुझे प्यार हुआ था कि बेसिस के ऊपर पूरा उसका करियर नहीं, एदे वफा में इतना अच्छा था, he was good in एदे वफा, तेरे he was good in किसी पिटी मोहब्बत, he was good in तेरे बिन में भी अच्छे थे थोड़ा सा, लेकिन वो TV1 का ड्रामा था तुम्हारा बड़ा फेवरेट, काशिफ साहब दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, यस जी ठीक है जी।
अच्छा जी, ये किसी ने मुझे एक मशवरा दिया है, थैंक यू सो मच। सॉरी मेरे से गलती हो गई। अक्सा नूरा कह रही है बोथ लुकिंग हॉट इन ब्लैक, स्पेशली मून है हॉट। नहीं भाई, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू योर शो गाइज, लव व्हेन यू गाइज पुट पीपल इन देयर प्लेसेस। इस पे हमें किसी दिन फांसी हो जानी है, किसी ने हमें गोली चलवा देनी है, किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे ने। देखो कोई SHO वगैरह कोई हमें चले। लास्ट में अनमोल कहती हैं आज मून ने बहुत प्यारी शर्ट Thank पहनी you है so और much. मून आज बहुत ज्यादा प्यारे लग बहुत रहे शुक्रिया। हैं। चलें जी, चलें। ये था जी आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।